अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, कराची में हुई हैं बहुत सारी बारिश और बारिश में सबने किया है बहुत एंजॉय। तो लेकिन जैसे मैं आती हूँ और दिल से ये दुआ देती हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। ये दुआ मेरी जब तक मैं यहाँ रहूँगी, जब तक ये दुआ हमेशा मेरी आपके साथ होगी और मैं दुआ देती रहूँगी। अच्छा, कल मैंने एक बहुत एक्साइटमेंट बड़ा भरा जो है वो आप लोगों को मैसेज दिया और जी हाँ, कल बहुत सारे लोग बहुत हैप्पी मुझसे, जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करके गई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात किए और पूछा भाई ये क्या आप ऑफ़र ले आई हैं और क्या सरप्राइज़ है। तो नाज़रीन, आज फिर मैं चाहती हूँ मैसेज, तो मैं क्या, ये मैसेज से जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये हो गया ईद का गिफ्ट। और गिफ्ट जो है वो बहुत सबको बहुत अजीज़ होता है और उसको बहुत लोग बड़े प्यार से एक दूसरे को जब देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ने इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ने ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों, ये एक उन्होंने मैसेज दिया है। तो बड़ी ईद पे बड़ा सरप्राइज, जी हाँ, ये आज उनकी जानिब से मैसेज, आज मेरी जानिब से नहीं है, आज इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से मैसेज है। तो मैं जब बात करूँगी अपने नाजरीन से तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता चल जाए कि आप कुछ लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक चीज़ अगर आपको गिफ्ट के तौर पे मिल जाए तो वो क्या, आपको कैसा लगेगा? तो आप लोगों के लिए एक इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का वो मैसेज है जो आप चाहते हैं कि एक कोई ऐसी चीज़ लें, उसके ऊपर एक चीज़ गिफ्ट मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो बड़ी ईद का बड़ा तोहफा सुन लें, वो क्या है? ईद बड़ी तो छुट्टियाँ, और सॉरी, खुशियाँ छोटी क्यों छोटी। जी हाँ, दोबारा सुन लें। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है, जो आपको बड़ा ज़बरदस्त मैसेज वो ये है कि ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पर बड़ी ऑफ़र। जी, अब कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदे नहीं बल्कि मुफ्त हासिल करें। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफ़र, फ्रिज के साथ ऊँट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ना कि इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफ़र में क्या है, फ्रिज के साथ ऊँट बिल्कुल फ्री। हम लोग तो वैसे ही आपने देखा होगा कि इतना जो है ना क्राउड बढ़ जाता है फ्रिज, डीप फ्रीज़र और ये चीज़ें लेने के ऊपर, तो उसके साथ अगर कुछ गिफ्ट मिल जाए तो क्या बात है। जी हाँ, आपकी यानी कि बड़ी ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा। डीप फ्रीज़र की बड़ी ख़रीदारी पर आपको, जी डीप फ्रीज़र की ख़रीदारी पर बछड़ा यानी कि LED या स्प्लिट के साथ बकरा मिले बिल्कुल मुफ्त। बच्चे खुश हो जाए, अरे वाह बकरा मिलेगा। तो आपको LED, स्प्लिट और फ्रिज, डीप फ्रीज़र, यानी कि ये सब चीज़ें, क्योंकि जब गोश्त आपने रखना होता है तो आप कहाँ रखेंगे, तो आपको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके साथ आपकी बकरा ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा कि जब आपके घर में जानवर भी आ जाएगा। जी हाँ, आपका बकरा ईद पर कुर्बानी का जानवर आ जाए तो कितनी खुशी होती है। अब वो तो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, अब आपने क्या करना है डिपेंड ऑन यू। ये है इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइजिंग मैसेज और सरप्राइजिंग ऑफ़र। तो आपने जो है, अब एक और बात मैं बताऊं, उनकी कम से कम 30 से अबव ब्रांचेज़ हैं। आप अपने नियरेस्ट, जो मलीर में रहते हैं वो अपने नियरेस्ट इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। और जो डिफेंस में रहते हैं, जो खारादर में रहते हैं, जो नागन पे रहते हैं, नागन से मुझे याद आया, कल मैं 7:30 बजे नागन की ब्रांच पर जा रही हूँ और वहाँ विज़िट करूँगी और देखूँगी कि मुझे भी क्या गिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता। और आप लोगों को अगर वहाँ पर मुझसे मुलाकात करनी है तो कल 7:30 बजे इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं नागन ब्रांच पे जा रही हूँ, तो आप मुलाकात कर सकते हैं मुझसे भी और वहाँ पर इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। जी हाँ, और साथ में ये भी कहूँगी कि उनका जो है चांद रात पर जो जिन जिन लोगों ने उनकी ब्रांचेस से जो लिया है वो लकी ड्रॉ होगा। तो उनकी जहाँ जहाँ ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर ही लकी ड्रॉ होगा। तो आप लोग जो है वहाँ पर जो है वो ले सकते हैं।
वहाँ पर जो है उनकी ब्रांचेस पे जो लकी ड्रॉ स्पेशली चांद रात को होगा, तो आप लोग वहाँ पर जो जिन लोगों ने चीज़ें परचेज़ की होंगी तो वो लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है आप लोगों की जो है ये बड़ी ईद पे जो कुर्बानी अल्लाह की राह में दे रहे हैं वो अल्लाह पाक कबूल करे। और आपके बच्चे, मुझे एक बच्चों से बात करनी थी, ये तो इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसेज हो गया। अब मुझे बच्चों से याद आया कि बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा, ये बच्चे बड़े खुश होते हैं वहाँ पर। बड़ी अच्छा एक और बात बताऊँ, वहाँ पर ऊँट जो है उन्होंने पूरा खूबसूरत छिलमिल करता ऊँट सजाया, उसके पीछे पूरे उन्होंने एक बकरे और बहुत सारे जो हैं वो बछड़ा ये सब जो है प्रेजेंट किया है। बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ गई। मैंने कभी भी ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं देखी कि इतना एक बात बताऊँ, कोई भी सेलिब्रेशन होती है ना और वो बड़ी हम लोग एक्साइटमेंट से मनाते हैं, और अगर उसमें ये चीज़ें भी ऐड हो जाएँ कि हम एक तो सेफ एंड सिक्योर भी हो जाए और कुछ गिफ्टिंग भी हो जाए तो वो ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर वहाँ पर विज़िट करें और वहाँ पर जाएं। और इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें आप लोगों ने, जाहिर सी बात है आगे बच्चियों की शादियां भी आ रही हैं तो बिफोर अगर ले लें तो कुछ बेनिफिट प्लस पॉइंट में हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि जहेज़ के लिए कुछ होम अप्लाइंसेस की भी ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, ये भी ऐसे ही आ गई, जहन में आ गई फ़ौरन। अच्छी बात है, कुछ चीज़ें अगर आप लोगों की कुछ बेनिफिट होता है मेरी बातों से तो क्यों ना बंदा अपने आपस में एक दूसरे से शेयर कर ले, तो वो अच्छी बात होती है। इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, इनकी जो अभी मैंने देखा ऊँट गाड़ी और ये वो सब देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती, पिक्चर्स भी लीजिएगा, सेल्फियाँ भी लीजिएगा। और मैं दुआ देती हूँ कि आप लोगों ने एक इतना अच्छा हम लोगों को ऑफ़र दिया है, अल्लाह पाक आप लोगों को जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आप लोग इसी तरह हमारे मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। ये हो गई इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, ठीक है। बाकी उनके नंबर्स भी चल रहे हैं, उनकी स्लाइड्स भी चल रही हैं, उनकी वीडियोस भी चल रही हैं। और ब्रेक में उनका एक ज़बरदस्त बग्गी और वो ऊँट गाड़ी और वो ज़बरदस्त किस्म का वो ऐड भी चल रहा है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसको बड़े मज़े से देख रही हूँ। जब मैं इतने शौक से देखती हूँ तो आपके बच्चे कितना एक्साइटेड हो रहे होंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम आपसे, क्योंकि आप हैं मेरे मॉर्निंग शो में मुस्कुराती सुबह विद सभी में, और इस शो में आप लोग बहुत सारी चीज़ें, जी हाँ, हमारे इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स एंजॉय करते हैं, ब्यूटी, हेल्थ और एंटरप्रेन्योर्स, वुमेंस, टैलेंटेड, हमारे डिग्निटीज़, सेलिब्रिटीज़, कॉमेडियंस और कुकिंग, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, यूथ और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना एंटरप्रेन्योर्स, वुमेंस, लेकिन कुछ ऐसे आप सोचते होंगे हमेशा सभी ख़वातीन को क्यों प्रमोट कर रही है, हमारे जो है मर्द हज़रात भी बहुत टैलेंटेड हैं। तो आज मेरे बेहद इसरार पर मैंने उनका काम, आर्ट्स काउंसिल में उन लोगों ने अपनी एग्जीबिशंस वगैरह भी लगा चुके हैं बहुत जगह पर और बहुत खूबसूरत काम करते हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे ज़ाहिर बात है मौका मिला आप लोगों से बात करने का, तो मेरी ख्वाहिश है मैं उन सबको, जिन लोग मेरे राब्ते में हैं, मैं उनको ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और इट्स ऑनर टू मी, इट्स ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं उनको मिलवाती हूँ। वो कौन है? जी हाँ, जब आर्ट की बात की जाती है हमारे मुल्क में, गुलजी बहुत मशहूर है। वो आर्टिस्टिक एक ऐसे पेंटर थे, हमारे मुल्क का लेजेंड नेम है, बहुत खूबसूरत वो काम करते हैं और उनकी पेंटिंग्स और उनकी चीज़ें हम अब आज तक याद रखते हैं। तो इस तरह कुछ ऐसे होते हैं हमारे लिए, कुछ लोग नकूश छोड़ जाते हैं अपने, तो उनको कुछ लोग, ज़ाहिर बात है उनके स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग उनको देख के वो हमारी इंस्पिरेशन लोग होते हैं, ठीक है। आज हमारे दरमियान एक ऐसे पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू अपनी जो है ना अल्लाह के कलाम को हमारे दरमियान प्रेजेंट किया। तो मैं बुलवाऊँगी अपनी बहुत गुजारिश से, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ राशिद अमजद मिनाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मिनाज सर आए तो मेरे जहन में बहुत ही हमारे खूबसूरत हमारे फोर्सेस के राशिद मिनाज जी, प्लीज़ मेरे जहन में वो आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। आज मैं आपकी जब पेंटिंग्स देख रही थी, ठीक है, क्योंकि हमारे मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से मैं आपको नाज़रीन बताऊं, मेरी पूरी कोशिश है मैं वो कोई भी हमारे मुल्क का जो है आर्ट हो या आर्टिस्ट हो मुझसे जो है वो दूर ना हो, और मेरी कोशिश है वो पूरे मुल्क में वो अपना नाम कमाए और हमारे प्लेटफॉर्म से वो मज़ीद और लोग उसको जानें। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज अमजद मिनाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं आप, अभी मेरे कैमरामैन सब आपकी पेंटिंग जो है शो कर रहे थे और ख़ूबसूरत। तो मैं आज मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इनकी पेंटिंग जो है वो कैसे, देखें बहुत खूबसूरत
अल्लाह और मोहम्मद, दिस वन। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं, और ऐसे कितने खूबसूरत इन्होंने हर तरह की, ये इनकी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी, आप ये भी है हमारे इधर, ये देखें ये मोहम्मद का एक बहुत खूबसूरत ये भी है, और सारे इन्होंने जो है अल्लाह के नाम। मैं चाहती हूँ मैं पहले ना अदील भाई इजाज़त है अगर मैं सब जगह पे चली जाऊँ, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं ज़रा सा मैं चाहूँगी पहले हम लोग इनकी पेंटिंग को इंट्रोड्यूस करवा दें। ये इनकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ठीक है ना। ये पूरा दुरूद शरीफ इन्होंने लिखा है, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, और इन्होंने जी, और ये भी दुरूद शरीफ है, जी हाँ, ये भी दुरूद शरीफ है। अच्छा ठीक है, और ये तमाम मैं चाहूँगी इस पे कैप्चर कर लें, क्योंकि मैं स्क्रीन उस साइड आऊँगी तो वो छुप जाएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्होंने ये भी वहाँ पर लिखा है, और बहुत ही जलाली ये जो है तस्बीह है। और सामने देखें नूरुस समावात वल अर्द, ये लिखा हुआ है। कुल लिखे हुए 4 कुल हमारे, जो हमारे लिए बहुत पावरफुल है। जब हम लोग किसी प्रॉब्लम्स में आते हैं तो अपने पे पढ़ के फूकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत, और ये हर घर में होने चाहिए। ये 4 कुल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अल्लाह पाक ने जब फरमा दिया कि अपने आप को सेव करना है तो ये कुल अपने ऊपर और आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ के फूकें, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खूबसूरत। अल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बहुत खूबसूरत। ए अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, बहुत खूबसूरत। और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यकीन करें बहुत। अल्लाह पाक आपको, मेरी दुआ है आप अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और बहुत खूबसूरत इसी अंदाज में आप अपना काम करते रहें। ये पेंटिंग क्या कह रही है अमजद भाई, ये ज़रा सा प्लीज़ बताइए। लैंडस्केप बनाया हुआ, लैंडस्केप। जी। चल अमजद भाई बात कीजिए, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आप अब बात कीजिए प्लीज़। जी बताइए, आप अपना बताइए, कब से आप काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 81 से मैं काम कर रहा हूँ। 81 से काम करें, तो कैसे शौक पैदा हुआ आपका? मुझे बचपन से ही शौक था, मैं अल्लाह के नाम लिखता था। अच्छा, अल्लाह के नाम लिखते थे कुछ उस वक्त पेंसिल से लिखते होंगे स्कूल में, ऐसा ही? खत्ताती करते थे जब भी, तो आपकी प्रेजेंटेशन वो जो काम है ना वो। अच्छा, ये इन्होंने तितली बनाई है, मैं आपको अब मुझे अच्छा मैंने अभी यूँ इसको अल्लाह और मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद इन्होंने जो प्रेजेंट किया है ना, वो बेसिकली एक बटरफ्लाई है, और उसमें इन्होंने यकीन करें तितली का भी जब वो मैंने, क्योंकि आप गूगल पे तो आपको पता है हर चीज़ जो है अवेयरनेस इतनी हो गई है, पहले इतना नहीं मालूम होता था। हम लोग हमेशा वो एक जब साइंस पढ़ते थे ना, वो लोबिया लगता था और उसका पौधे का वो एक तस्वीरी खाके में हम देखते थे। अब तो वो सब पता चल जाता है कि जी पौधा और यूँ फूल, और अल्लाह की जो कायनात, और सूरह रहमान जब लगाई जाती है ना, मैं सुबह जब एवरी फ्राइडे जब देखती हूँ उसकी वीडियो, तो वो विजुलाइज हो रहा होता है ना कैसे जानदार की पैदाइश कैसे हो रही है और फूल कैसे उग रहे हैं। और यकीन करें जो है बंदे के ना अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स होना शुरू हो जाती है, खुदा की कायनात कैसी। मस्जिद नबवी के जो खत्तात हैं, जो रोज़ा रसूल पे जो उनका लिखा हुआ है, वो मेरे उस्ताद हैं। ऊंचा बोलिएगा, क्या करें? उस्ताद शफीकुज़्ज़मा साहब। मस्जिद नबवी के जो खत्तात हैं वो उस्ताद है मेरे। आपके उस्ताद हैं? अल्लाह, ज़बरदस्त। मस्जिद नबी के ऊपर जो रोज़ा रसूल पे लिखा हुआ है वो उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा जी नाज़रीन, इन्होंने क्या नाम है उनका? उस्ताद शफीकुज़्ज़मा। अच्छा, उस्ताद शफीकुज़्ज़मा जो हैं वो इनके उस्ताद हैं। मस्जिद नबवी पर जो खत्ताती हुई है वो उनके हाथ से, और ये पाकिस्तानी है ना, तो इट्स ऑनर टू, ओहो, ये तो बड़ी बात है। 170 गुंबदों में उन्होंने मैं ये भी अवेयरनेस दे दूं, मस्जिद नबवी में 170 गुंबद पर उन्होंने खत्ताती की है। और वो शफीकुज़्ज़मा पहले पाकिस्तानी हैं जो पूरे दुनिया में 850 खत्तातों में पहली पोजीशन ली थी उन्होंने पूरी दुनिया में, माशाअल्लाह। तो पहले उनको रोज़ा रसूल जो है उस पे खत्ताती का उनको ज़िम्मा दिया गया। तो पहले उन्होंने जो वहाँ के फरमान, यानी कि 850 खत्तात में उन्होंने पाकिस्तान के
मतलब रिप्रेजेंटेटिव बने और उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। मैं आपको शफीकुज़्ज़मा साहब, आपको मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ पाकिस्तान की जानिब से, अपने मेट्रो 1 की जानिब से, कि हमारे लिए इतने ऑनर की बात है कि आप वहाँ पर ख़त्ताती करें और जिस मकाम पर, जिस मुक़द्दस जगह पर आप मौजूद हैं, अल्लाह पाक उसके सदक़े में हम सब पर अपनी रहमत। हफ्ते में एक दिन वो महल में शहजादियों को भी ख़त्ताती सिखाते हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आप उनके शागिर्द हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह। तो आपने एग्जीबिशंस भी करते? मैंने आपकी मेरी एग्जीबिशन होती रहती हैं खड्डा मार्केट में, फिर अच्छा। वहाँ पे अपना डिफेंस में, तौहीद कमर्शियल में, अच्छा, आर्ट्स अच्छा, काउंसिल में, फिर जबरदस्त। फिर हॉल में, अक्सर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि क्योंकि फेयर हॉल तो आर्ट गैलरी एक मौजूद जी, है आर्ट वहाँ पर, गैलरी मौजूद। तो इन्होंने फेयर हॉल में और इन्होंने खड्डा मार्केट पे कुछ प्लेस है वहाँ पर और आर्ट्स काउंसिल में, इन तमाम जगहों पर अपनी एग्जीबिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर अपनी एग्जीबिशन की है और अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले किया है। जी जी। आगे क्या अपने मुल्क में क्या देखते हैं, हमारे जो है पेंटिंग का म्यार क्या देखते हैं सर, मुझे प्लीज़ बताइएगा। पेंटिंग में हमारे यहाँ ये है कि सीखने का रुझान नहीं है। अच्छा। जो एक तो बहुत कम है, आर्ट स्कूल बहुत कम है, ओके। अगर हैं भी तो उनकी सरपरस्ती नहीं है गवर्नमेंट ओके। की सतह पे। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो फिर कुछ इस शोबे को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, आप जो समझते हैं आर्ट कि स्कूल बनने चाहिए, बहुत और अच्छी बात कही आपने, इसकी बहुत तरफ जो है ना गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। ये एक फ़न है और इसको मरना नहीं चाहिए। ये फ़न कभी इनकी जिंदा, अमजद भाई की हमेशा बहुत जिंदा अच्छी रहता है। बात है, ये फ़न है, इसे मरना नहीं चाहिए। और वाकई में मैं एक बात बताऊं, और आप ये लोग को- देखें, यकीन जाने कि ये जो पेंटिंग है और ये कैलीग्राफी है, जब ये बंदा करता है अच्छा, तो बिल्कुल इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना सुकून मिलता है हाय हाय, कि अपनी जो फीलिंग आप अंदर डिलीवर की- कर रहे हैं ना। जो अंदर की जो बंदे की वो सारे बाहर आ जाते हैं। आप, मैं साथ साथ बट साहब, आप, मैं चाहती हूँ कि एक एक करके, क्योंकि वो जगह का ज़रा सा, क्योंकि ये हैंगिंग सिस्टम ज़रा कम है, तो मैं चाहती हूँ अमजद भाई की हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके। हमारे नाज़रीन देख रहे हैं अमजद मिनास, आज याया कॉलर कहाँ चले गए हैं, क्योंकि वो तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, मैं उनको नहीं भूलती। वो कभी भी कोई ऐसा इंस्पिरेशन वर्क होता है ना, उनकी कॉल सबसे पहले आती है। तो याया, आप कहाँ चले गए हो? आज आप प्रोग्राम क्या देख नहीं रहे हो? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक मिनट, आप कोई पकड़िए। मसला नहीं, कोई ऐसी चीज़ ना हो ना, अल्लाह का नाम ना नहीं, हो, अल्लाह का नाम, वो आप प्लीज़ पकड़िए, आप दिखाइए, नाज़रीन को दिखाइए जी। अच्छा, बासित। चिड़िया है भाई, बच गई मैं, मुझे बहुत डर लगता है। ये जी, अल्लाह इन्होंने ताला- एक चिड़िया बनाई। फ़बैय अला रब्बिक मा वाह, तुकज़िबान, जबरदस्त। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। ये चिड़िया बनाई ये है। इन्होंने जो मेरे हाथ से गिर गई थी ये नाज़रीन, ये चिड़िया आप देख रहे हैं, ये अभी मेरे हाथ से जो ये बेचारी उड़ गई थी, ये कहूँगी ना, उड़ गई थी ये कह रही आपने मुझे क्यों कैद कर लिया बहुत खूबसूरत। ये किस चीज़, ये कलर्स वगैरह से, ये कौन सा कलर यूज़ ये करते हैं? एक्रेलिक कलर, कौन से? एक्रेलिक कलर एथ्रेलिक। जी। ओके, अच्छा एक होता है ऑयल कलर, अच्छा, यही मैं, क्योंकि ये मैंने, एक्रेलिक कलर, मैं आपको बताऊँ, मैंने पेंटिंग, वाटर कलर होता है। वाटर कलर मैंने पेंटिंग सीखी है थोड़ी सी, तो मैं आपको बताऊँ, मैंने वो ग्लास पेंटिंग सीखी, तो वो क्रिस्टल कलर होते हैं, ठीक है ना, फैब्रिक कलर यूज़ किए मैंने कपड़ों पे, और मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया। ऑयल और वो जो है ना अल्लाह वाली चुरंगी की बड़ी एक मशहूर दुकान है, वहाँ से जाके मैं क्रिस्टल कलर असल में ऑयल ट्यूब्स लेती पेंट, थी। ऑयल जो है ना वो सूखता ज़रा देर से है, जी जी, हाँ, तो ये उसमें ज़रा थोड़ा सा लोग, अच्छा, उसमें ये होता है कि कलर्स के ऊपर कलर आप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप जैसे, जब तक वो एक कलर ड्राई नहीं होता ना, ये हाँ, ऑयल जब पेंटिंग तक बहुत वो टाइम नहीं लेता, ऑयल बहुत टाइम टाइम लेता लेता है, ऐसा ही है ना। 2-3 दिन लगते हैं जी हाँ, उस पेंटिंग को 2-3 दिन लगते हैं, यानी कि आप ऐसे नहीं कि एक्रेलिक कलर जो है ना ये बहुत जल्द सूख जाता है। अगर आपने मर्ज करना है वो एक अलग है, लेकिन अगर आपने कुछ किसी एक कलर को एनहेंस करना है तो आप उस कलर को सूखने दीजिएगा, फिर दूसरा कलर ऑयल पेंट में यूज़ होता है। अमजद भाई कहेंगे ये भी जानती हो। अब नाज़रीन को क्या पता मैंने क्या क्या कोर्सेज किए हैं। मैंने पेंटिंग किया सीखा है, मैंने हेयर कटिंग सीखी है, मैंने
फ्लावर मेकिंग सीखी है, माशाल्लाह। मैंने कुकिंग भी कुछ चीज़ें मैं बताना नहीं चाहती प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को हर फन मौला होना ब्यूटी चाहिए। हाँ कुछ हर फन बोला आ जा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो शौक था मुझे। सीखना शौक था सीखने का तो अमल सारी जिंदगी मैंने पता रहता है। फ्लावर मेकिंग किस चीज़ से सीखी है, ये वो चीज़ें जो गार्बेज हो जाती है, लाइक लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, पिस्ते के छिलके, और इसके अलावा मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के इस्तेमाल में नहीं होती, भुट्टे के छिलके, इन सब के मैंने फूल बनाना सीखे हैं और अपनी टीचर से सीखे हैं, मुझे नहीं मालूम था। और वो जो सीप छोटी छोटी होती है जी। उसके मैंने टिश्यू बॉक्सेस, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें मेरे शौक था। जब मैं स्कूल लाइफ में थी ना तो मैं इन चीज़ों का बहुत शौक़ रखती थी, तो मुझे ये तमाम चीज़ें जो, और मैंने फिर रंगून वाला से सीखी हैं और मैंने वहाँ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। फिर वो हर साल जो एग्जीबिशन होती है वो सेलिंग में होती है, तो वो बहुत ज़बरदस्त रहा, मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो सेल हो गई। और वो लकड़ी की जो बुरादा होता है ना, मैंने उसके भी फ्लावर्स बनाए। यकीन करें मैंने ये सब चीज़ें, एक मेरा शौक़, अब मैं ख़वातीन को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये लोग कुछ लोग होते हैं हर चीज़ का एक बहाना करते हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर कुछ पैशन हो ना वो बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कि नहीं? लेकिन आप मुझे ये बताएं आपके बच्चों में ये है कि नहीं शौक? बच्चे थोड़ा, जो मेरी बेटी है और मेरा बेटा है छोटा, वो करते हैं। दो बड़े जो है ना उनको नहीं है। छोटे बच्चों को है? हाँ, दो वो करते हैं। लेकिन मैं कोई भी पेंटिंग बनाता हूँ तो फिर उसकी वो नकल करते हैं। अच्छा मैं अमजद भाई पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इस आर्ट का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि और चीज़ों का बहुत है, सिंगिंग आपने देखा होगा, पेप्सी ने स्पॉन्सर कर दिया, कोक ने कर दिया, सॉरी मैं ब्रांड के नेम ले रही हूँ, ये हकीकत है, ठीक है ना। सिंगिंग के लिए बैटल बैंड और फलाना ये वो बहुत कुछ। हमारे इस खूबसूरत से आर्ट का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि ये देखिए जब ये अल्लाह ताला का नाम है, जब आप अल्लाह का मैं अब ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस पेंट में इसकी बात उस हिसाब से नहीं करी, मैं आर्ट लाइक पेंटिंग, मैं इसकी बात कहना चाह रही हूँ कि क्या पेंटिंग का जो है ना ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में, कभी आने वाले लम्हों में ये रहेगा ज़िंदा। ओके। और इसमें यह है कि थोड़ा सा कमी हो जाती है, कोई सीखने का रुझान लोगों का कम है, बच्चों का। लेकिन आपने बहुत हर बच्चा ये बोलता है कि जी मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या पेंटर, इसकी तरफ नहीं आता। हालांकि हमारे ऐसे ऐसे पेंटर हैं जो जिनकी लाखों में पेंटिंग बिकती, तो अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल वेल सेटल्ड। ठीक है जी ना अमजद भाई, आप हमारे साथ रहिएगा और हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, इजाज़त है जी। हमारे प्यारे से गेस्ट अमजद मिन्हास मौजूद हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और आप देख रहे हैं इस वक्त जी हमारे पाकिस्तान का टैलेंट। और एज़ यूजुअल हमें अच्छा लगता है जब हम ऐसे टैलेंट को देखते हैं। और मैंने जब मिलवाया था ब्रेक से पहले, हमारे पास कौन थे? अमजद मिन्हास जी हाँ, ही इज़ अ वेरी बेस्ट पेंटिंग आर्टिस्ट। वेलकम अगेन अमजद भाई जी। आपको मैं जब आपका सब चीज़ें काम देख रही थी, ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे दरम्यान और भी हमारे पाकिस्तान के टैलेंट मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं जी। हमारे जो है इस वक्त राइट हैंड पे अमजद मिन्हास बैठे हुए हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त, जी हाँ, हमारे यूथ को आप प्लीज़ डिनाई ना करें, क्योंकि हमारे मुल्क का सरमाया फ्यूचर इन्हीं से है। और क्या क्या काम कर रहे हैं तो हम अपने जो है सेगमेंट्स में हम चाहते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है और वो सिविक सेंस पे या किस तरीके से अपने यूथ को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं और किस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये तमाम चीज़ें किन लोगों में मौजूद है हमारे दरम्यान? जो पहले मैं एक पर्सन से मिलवाऊंगी, दोनों सेम एबिलिटीज़ रखते हैं लेकिन मेल और फीमेल में फ़र्क होता है। तो हमारे दरम्यान मेहरान खान दुरानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट ट्रेनर, यूथ एक्टिविस्ट और अच्छा जी, बहुत सारी, क्योंकि इन्होंने इतना काम कर लिया, मैंने कहा मैं कितना बोलूँगी। फिर इन्होंने एशिया में जाकर एक बेस्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की, एशिया की।
हाँ बताएं, अब आप बताइए, इसीलिए मैंने कहा बहुत कुछ बता के शायद मैं भूल जाऊंगी जी। हाँ, तो मैं तो खैर अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया कि इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के करम से जो एजाज़ कराची के एक छोटे से एक लड़के को हासिल है वो ये है कि इंडिया में नहीं, श्रीलंका में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग की हुई है एजुकेशनल, वो अगर किसी नाचीज़ ने कराई है तो आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने कराई है। और माशाल्लाह मेहरान, आई अप्रिशिएट यू, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे दरमियान एक और लेडी भी मौजूद है और बहुत प्यारी, मेरी प्यारी बहन है आयशा खान। शी इज़ अ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। और जब उनके साथ एक थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ, उनकी जब चलने में सलाहियत ख़त्म हो गई, तो उन्होंने सिंगिंग भी शुरू कर दी। और बहुत सारी सोशल मीडिया पे तो मैं उनको देखती हूँ डिफरेंट इवेंट्स में जाके वो सिंगिंग कर रही होती हैं। लेकिन इस आज के जो सेगमेंट में हमें उनको जो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ या मिलवाने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए ला रही हूँ, वो है यूथ एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर। आयशा, आप दिल से बहुत प्यारी हो, मुझे आप इसीलिए अच्छी लगती हैं। और मैंने आपको इसलिए स्पेशली बुलवाया क्योंकि मेहरान खान दुरानी भी यही काम करते हैं, तो हमें अच्छा लगा कि हम हमारी यूथ में पता चले फीमेल भी कितना काम करे और मेल भी कितना काम करे। थोड़ा मैं पूछना चाहूँगी कि मेहरान, जिस तरह आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अपने इनके पास इतनी माशाल्लाह यूथ है, इतना ज़बरदस्त, ये जब अपना इवेंट कंडक्ट करते हैं और जैसे जैसे ये कहते हैं लोग उनके साथ हम आवाज़ होकर प्रेजेंट होते हैं, ये बताएं कि इंडिया का जो इफ़ेक्ट है, उनकी कुछ चीज़ें हमारे दरमियान आ रही है, उसका इफ़ेक्ट हमारी यूथ पे क्या पड़ा, असरात क्या है? टोटल बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है वो अगर तबाह करने में किसी का हाथ है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये एक अलग कौम, एक अलग मुल्क का जब एक ख्वाब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा कल्चर डिफरेंस है, सिर्फ ये वजह है। इंडिया जुल्म, हिंदू जुल्म नहीं करते थे उस वक्त, तो ब्रिटिश था ना उससे पहले, तो कल्चर डिफरेंस है। वो कल्चर डिफरेंस जो है वो ख़त्म ऐसे हुआ है कि उस कल्चर डिफरेंस को ख़त्म इस तरह से किया गया है कि उन्होंने अपने मीडिया को हमारे तक पहुंचा दिया। और हर घर में टीवी, देन फिर यहाँ पर सिनेमाज खुले। जब सिनेमाज खुले तो एक चीज़ जो कि हम देख रहे थे, पुराने पाकिस्तानी ड्रामाज, एक अजीब ही शर्मो हया, ठीक है, हम देखते थे, वो हमारा कल्चर था। लेकिन वो सब आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें ढलने लग गए। अब सलमान खान पे बीवी अपने शौहर को सुना रही होती है कि देखो वो कितना हैंडसम है। लड़ाइयाँ घर में इस बात पे हो रही होती हैं कि इंडिया के स्टार्स कितने हैंडसम हैं, ये है वो अच्छा है, ये बुरा है, दीपिका रणवीर की शादी कैसे हो गई, ये सारी चीज़ों पर तो हम बहस कर रहे हैं। हमारी अभी जो न्यू जनरेशन गर्ल्स हैं उनके जहन में भी कॉन्सेप्ट है, वो हीरो टाइप के हो गए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी है। देन जब आपको ये देखें ना, सिनेमाज खुले, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी कम होना शुरू हो गई। एक ज़माना था जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे तो कोई सॉन्ग आता था, हम परेशान हो जाते थे, यहाँ वहाँ काम मुँह छुपाना है, भाग जाते थे टेलीविज़न का रिमोट का। अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। बहुत बारीक बीनी से इन्होंने बात की, ऐसा ही होता है रियली। और एड में भी कभी कुछ ऐसा आ जाए और उसमें भी लोग ज़रा, हमारी बड़ी सिस्टर हेजिटेट हो जाती थी। लेकिन अब देखिए सिनेमा में आप जाएंगे तो नथिंग इज अनसेंसर्ड। अच्छा जी, आ गए हमारे रेगुलर कॉलर, इनका मैं वेट कर रही थी, मैंने अभी तक इनकी कॉल नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम सदी, कैसी हैं आप? याया बात कर रहा हूँ। याया, मैंने आपको पता है, आपको अभी आज मैंने पहले याद किया था और मैंने कहा कहाँ है, आज इतना टैलेंट आया और याया की कॉल नहीं आ रही। नहीं, मैं तो एक्चुअली दूसरे चैनल से ही बोलता हूँ ना। बात ये सभी, पहले तो तमाम दोनों को, जवानों को सलाम हो। और पहले मैं जो आपके आर्टिस्ट बैठे थे उनको मैं सलाम पेश करना चाहूँगा, ये अपना काम कर रहे हैं। और देखिए कोई भी माशरा बगैर मुसन्निफ के, बड़े मुसव्विर के मुकम्मल नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो तालीम ना सिर्फ फाइनेंस बेस्ड रह गई। इंसान की जमालियत ही हिस्से होती ना, तो कभी भी वो किसी के दर्द को नहीं समझता, कभी नेचर से प्यार नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि आर्टिस्ट भी पैदा हो और मुसव्विर भी पैदा हो, जो हमारे नहीं हो रहे, और भिखारी अच्छे फनकार पैदा हो। अच्छा, क्योंकि यूथ बैठी हुई, यूथ के रिप्रेजेंटेटिव बेटे बैठे हुए, तो जाहिर है हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट एक यूथ का है। अल्लाह का शुक्र है, इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत बड़ा, ये या यूरोप में नहीं है जो हमारे 30-40% यूथ है। तो उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पर ना, इसको टैलेंट को उजागर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो इनसे क्वेश्चन है ना वो ये है कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं हो रही, इवन मीडिया पे नहीं हो रही। हम लोग टोटल वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, वी डोंट हैव एनी चैनल टू प्रमोट अवर यूथ टैलेंट।
टैलेंट। अच्छा, मुझे जो आपसे एक कहनी बात वो ये कि देखिए हमारे खिलाफ जो प्रोटेक्ट, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने बताया कल्चर डिफरेंस क्यों हुआ कि हमने इंडक्ट कर लिया उनके कल्चर को खुद ही, और फिर हम उनको ब्लेम कर रहे हैं। देखिए दुनिया में हर माशरा अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है और वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा होता है, लेकिन हमारा टैलेंट है कि हम उस पर प्रोपेगेंडे का जवाब क्या दें। हम लोग क्या करते हैं कि उसकी तशहीर कर देते हैं, यानी आप इतनी तशहीर करते हैं कि वो उनका मोटिव पूरा हो जाता है। तो मेरी आपसे दरखास्त है, क्योंकि यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसके खिलाफ उसमें आप अपना स्टफ जमा करें और उसको लोगों को पहुंचाएं, और हम खड़े हों कि हमारे खिलाफ कोई बात, हमारे यूथ के खिलाफ कोई बात कर रहा है। हमारे टैलेंटेड लोग हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि औरतों को हुकूक नहीं हासिल, तो जिस मुल्क के अंदर दो दफा वजीर आजम औरत बनी हो, जिस मुल्क के अंदर पायलट्स हो, जिस मुल्क के अंदर पावर लिफ्टर हो, जिस मुल्क में औरत बॉक्सर हो, तो यूथ बहुत आगे निकल रही है। तो इसको हमें प्रमोट करने से मेरी सिर्फ यही कहना है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आगे जब आपको मिल रहा है तो आप हमारे जो आप काउंटर प्रोपेगेंडे के लिए तैयारी कर लें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया, आपने बहुत प्यारी बातें की हमारे साथ। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत बारीक बीनी से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। अच्छा, आपने सुना ना उनकी बात, तो आप उनके बाद जो सवाल उन्होंने किए हैं आपसे, अगर कुछ उसमें है तो आप ऐड करना चाहें तो बात। देखिए पहले याया थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा इस बात पर गौर किया जो भी मैं गुफ्तगू कर रहा था यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहूँगा याया को भी, सभी आपको सबको बताना चाहूँगा, देखिए इंडिया ने तो किया सो किया, ठीक है। हम अपनी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, हमारी कौम अपने फॉल्ट नहीं देखती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले अपनी खामियां ढूंढो और दूसरे में खूबियां ढूंढो, दूसरे में खामियां मत निकालो। हम लोगों के अंदर जो खामियां है ना, हम उस पर गौर कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम तो नहीं, यूथ ये माशाल्लाह है भाई, माशाल्लाह है। जहाँ डिप्रेशन की आज मैं आपसे बात कर रहा था, तो डिप्रेशन, आप किस बात पे डिप्रेशन हो रही है? यहाँ पे 14 साल की बच्ची को डिप्रेशन है कि उसको काशिफ छोड़ गया। सिंपल इज दैट ना। ये डिप्रेशन के पॉइंट्स नहीं है जिस पे हम लोग थैंक यू जी, ठीक है, बात कीजिए जी। तो डिप्रेशन के जो हमारे पास जो चीज़ डिप्रेशन का बास नहीं होनी चाहिए थी, वो डिप्रेशन का बास है। आपको मैं सुसाइड रेट बताता हूँ कि सुसाइड रेट दुनिया में हर साल 40 मिलियन लोग सिर्फ सुसाइड करके मर रहे हैं जी, हर साल। और ये अगले साल तक डबल होने का खदशा है। और अगर यही सुसाइड रेट चलता रहा तो दुनिया, ये जो हम वैसे ही कह रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग से खत्म, वो सुसाइड से ही खत्म हो जाएगी। तो सुसाइड क्यों होती है? डिप्रेशन से होती है। ये डिप्रेशन यूथ खुद ही पाल रही है, ये हमारी यूथ का किया धरा है ना, ये सारे का सारा कुछ। मजहब से दूरी भी जो है ना, वो सुसाइड का बाइस है। मजहब से दूरी जब लोगों को होती है तो उन्हें एक देखिए एक आसरा होता है, हम मुसलमानों को या दूसरे मजहब में भी, कि आप जब कुछ भी नहीं कर पाते, सारे रास्ते बंद होते तो अल्लाह पे छोड़ देते, और हमें पूरी उम्मीद होती है कि हमारा अल्लाह हमें इसमें से निकाल देगा। लेकिन जापान में जैसे कि उनका कुछ इतना ज़्यादा मजहबी लगाव नहीं है, सबसे ज़्यादा जो रेट है सुसाइड का वो जापान में है, या दूसरे मुल्कों में जहाँ पर मज़हब से बहुत दूरी है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुसलमानों में एक अल्लाह की जो एक चीज़ शख्सियत के तौर पे एक है कि भाई कुछ नहीं हुआ तो अल्लाह पाक देख लेगा। तो ये चीज़ हमें डिप्रेशन से निकालने का बड़ा बाइस है, क्योंकि आई थिंक अगर अल्लाह का तसव्वुर ना हो तो शायद हम लोग 2 दिन भी ना चल पाएँ, कि हम तो सब कुछ बोल देते हैं कि बस अल्लाह मियाँ देख लेंगे। अगर हम ये नहीं कह पाएंगे तो हम क्या करेंगे? मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो खुदा को ना मानने वाले लोग हैं, तो उनका ज़िंदगी गुजरती कैसे है, वो दुआ किससे मांगते हैं, और वो अपनी कितनी भी एफर्ट कर लें आखिर में तो खुदा पे छोड़ना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम बात करें जैसे उन्होंने कहा कि मॉर्निंग शोज़ होते हैं लेकिन यूथ को भी प्रमोट करना चाहिए, तो मैंने अपने मॉर्निंग शो में एक सेगमेंट रखा है। अच्छा। जिसमें एवरी वीक हम यूथ से रेलेवेंट कुछ ना कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनके आर्ट एंड कल्चर जो भी बच्चों की रेलेवेंट है, जो बच्चों से यूथ से रेलेवेंट है, वो हम प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत जैसे बहुत जल्दी अभी कराची यूनिवर्सिटी को भी मैंने कंडक्ट किया है, उनकी आर्ट की एक बहुत बड़ी है, PCH कॉलेज है, उनकी बहुत आर्ट का है, तो इस तरह हमने उनको भी कंडक्ट किया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है। मेरा ना इस चीज़ से एग्री खुद ही हो रहे हो ना कि ऐसे बिल्कुल क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस में अटेम्प्ट की, तो कितनी बड़ी ऑनर की बात है। ये बाहर जो इंडिया की फिल्मों की बात हो रही थी, उनके कोई भी अचीवर्स होते हैं ना, उनके ऊपर बाकायदा मूवीज बनती हैं उनकी लाइफ आयशा, मैं आपकी बात, सॉरी मेरा, ये अमजद मिनाज साहब है और इन्होंने ये पेंटिंग डिस्प्ले की। इन्होंने क्या कहा, मेरे जो उस्ताद हैं वो है सऊदीया में शफीकुज़्ज़मा साहब, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनकी जो खत्ताती में 800-850 लोगों में उनको मुंतखब किया, वो विन किया। फिर अब वो वहाँ पर जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी वहाँ पर वो बने हुए हैं, उनकी खत्ताती के जो लगे, उस पर उनका काम चल रहा है। तो ये पाकिस्तान
फिर तकरीबन मुझे उस बंदे पे बहुत गुस्सा आ रहा है आज। वो सोशल मीडिया पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सब पाकिस्तानी मुझे अपने ही हैं, लेकिन मुझे दुख होता है। प्लीज़ आप पॉजिटिव बात करें। बकौल या के हमारे कॉलर हैं, देखिए कोई चीज़ अप्रिशिएट करने वाली बात होती है ना, उसका नाम भी ले लिया जाए, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लफ्ज़ों में कोई कमी नहीं होगी। अगर मेहरान बहुत टैलेंटेड है तो आप अप्रिशिएट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयशा अगर एफर्ट कर रही हैं, चाहे उनको कोई एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हैरान, वो बंदा सोशल मीडिया पे वो मुस्तकिल बड़े मज़े से वो समझता है शायद रेटिंग इससे, इसको कहते हैं आप इतने एजुकेटेड पर्सन हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको दुनिया देख रही है, तो प्लीज़ अपने मुल्क की नेगेटिविटी को इस तरीके से, आपने कहा हमारे मुल्क में ये नहीं है, हमारे मुल्क में ना कोई यूँ है, यूँ क्यों आप ढूंढे तो सही। जैसे उन्होंने कहा बॉक्सर है, पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म हमारी प्राइम मिनिस्टर लेडी थी, बेनज़ीर साहिबा, नाम भी मिले, बेनज़ीर साहिबा थी, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एज अ लेडी। तो आप अपने मुल्क के हर चीज़ को नेगेटिव क्यों पेश करें? आप अच्छा तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेहरान, आपने कितने अभी जो आप करते थे 11 साल से नौजवानों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अरे भैया समझ में आया आपको? अच्छा, उस समझ कॉन्फ्रेंस में का क्या? आ भी रहे हैं, समझाना भी अच्छा, है। उनके क्या आप मोटिव क्या पेश करते थे? उनको क्या जैसे मैंने कहा सिविक सेंस होता है कुछ, आप जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे उनका मोटिव आपका क्या होता था? देखिए मोटिव यही है, सबसे पहली बात ये है कि हमारा माशरे में, देखिए हमारे दोस्त और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़ा ज़रूरी पार्ट अदा करते हैं। जब हमारा नौजवान जो है ना, सबसे पहले एक आइडिया लेके आगे जाते हैं ना, मुझे ये करना है, ये तो तुम कर ही नहीं सकते, या ये तुम्हें करना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, या तुम्हें यही करना है, फोटोग्राफी नहीं, वो तो गलत लोग करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह की बातें की जाती है ना जब हमारे नौजवान को, तो नौजवान खुद, तो मेरा मोटिव यही होता था, उन्हें मोटिवेट करना, जो करना चाह रहे हो वो कर जाओगे। लेकिन होता यही, हमारे ऊपर इतने प्रेशर्स हैं, प्रेशर्स डाल दिए गए, सोसाइटी ने प्रेशर डाल दिए, हर तरह का प्रेशर डाल दिया गया है कि तुम ये कर नहीं सकते, ये बिज़नेस जो है, ये तुम्हारे बाप ने भी कभी ये बिज़नेस किया। एग्जांपल है, करीम अभी कोई सर्विसेज जस्ट एन एग्जांपल चल गई हैं, या कोई जूस वाला होता है, कोई जूस का, अभी एक यूनिवर्सिटी के इंजीनियर ने एक लिम्का का ठेला लगा लिया, तो पूरी दुनिया बातें कर रही है कि ये लिम्का, भाई वो एक कारोबार कर रहा है, वो अब कोई कमाई तो घर से ला के उसे दे नहीं रहा, तो दुनिया पहले उस पर नेगेटिव जब इम्पैक्ट डालती है, मेरा काम होता है उस नेगेटिव इम्पैक्ट से उन्हें निकालना, कि जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, दिल को अच्छा लग रहा है, तो सारी ज़िंदगी हम जो दिल को अच्छा नहीं लगता वो करके गुजार देते हैं। और जो ये बात मैं वैसे एग्री करूंगी। देखिए, आप चाहे कहते हैं कितनी एजुकेशन ले ली, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, उसने का ठेला लगा दिया, अरे उसने बिजनेस स्टार्ट किया ना। और एक सोशल मीडिया से मैं देख रही थी, वो बंदा वो नाई था, मैं बार्बर था, तो अब मैं क्लियर बोलूँ ताकि लोगों को, हमारी आम जेंट्री समझ सके, तो उसने क्या है, उसकी एक छोटी सी शॉप थी, नाई था, उसने थोड़े से पैसे कलेक्ट करके उसने ये जो आजकल करीम और ये चल रही है, उसने स्टार्ट किया ये रेंट अ कार के ऊपर। आज उस बंदे के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, उसने उससे ही करते 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 कितना बड़ा बिजनेस उसने फैला दिया। तो आप कुछ काम शुरू तो करें, हम उसको पहले ही डिमोटिवेट करें। क्या एजुकेटेड बंदे क्या छोटे प्लेटफॉर्म से काम नहीं कर सकते? हो सकता है उसका एक लिम्का वाली एक बात है, एक रेडियो, कल उसकी 10 रेडियो लग जाए, 10 उसके, वो हो सकता है उसी से वो बड़ी एक बड़ा कोई रेस्टोरेंट भी बना सकता है। देखिए यहाँ एक फॉल्ट भी है, एक फॉल्ट भी है हम में। जस्ट एन एग्जांपल, हमने कार सर्विस का भी नाम लिया, अगर 10 लोगों ने चलाना शुरू की ना, तो 11वें ने देखा कि अरे इसमें कामयाबी है, उसने भी, पूरा पाकिस्तान ही वही चलाने लग काम करने गया। लगेगा। तो ऐसे होता ही है, मतलब चेंज होना देखें हर कोई अपने, अगर It's mean एक मोची रास्ते में जूते सी रहा है, अगर वो भी कोई और बिजनेस करने लग जाएगा तो हमारे जूते कौन सिएगा? अगर पठान जो मकई बेच रहा है, वो मकई बेचने की बजाय वो कोई और काम करने लगे, मकई कौन बेचेगा? सब लोग एक काम तो नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी जगह है और अच्छी जगह है। मजदूर बिल्डिंग नहीं बनाएगा तो हम बैठेंगे कहाँ पे? नहीं, आप इनकी तो बात ना करें ना, पठानी तो बड़े यकीन करें, वो एक ठेला होता है, दूसरे दोस्त को बुलाते तुम भी लगाओ, बड़ा बिजनेस है इसमें। अरे रियली भाई, आप चले जाओ सदर में, कितनी ठेले हैं, कितने ठेले हैं, और सब एक जैसे सब एक जैसे। और मैं हैरान हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मैं खड़ा हूँ तो दूसरा क्यों खड़ा? नहीं, नहीं। अरे भैया, चलने की जगह नहीं है, लेकिन लाइन से खड़े होंगे, और जिस जगह ये आ जाए तो समझ ले एक दिन आपको नजर आएंगे 2, और अगले 2 हफ्ते बाद देखिएगा 10 ठेले वहाँ पे खड़े होंगे। उन लोगों की यूनिटी देखिएगा। बात मैं कहना चाह रही थी बीच में कि इन्होंने बताया कि जो आपका शौक़ है वो करें, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में, जैसे कि कोई और हमारे शौक़ हैं कि आप पेंटिंग कर रहे हैं या आप गाना गा रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा आप
कमा नहीं सकते, सही, अपना आप फ्यूचर नहीं बना सकते, तो फ्यूचर बनाने के लिए एक जैसे रोज़मर्रा की ड्यूटी होती है कि एक डिग्री, एक नौकरी, कोई आपका अर्निंग करने का ना एक जरिया तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप शौक पूरा कर लें। मैं मेहरान खान उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। किसी ने कहा कि बहुत वेल एजुकेटेड बंदा है, एमए पास है, वो ठेला क्यों लगाए? एक बात, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिली, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी खराब है, आप क्या करते हो? प्लम्बर जो बुलाते अफोर्डेबल होगा वो जनरेटर लगा लेगा, जो नहीं होगा वो क्या करेगा? वो मेरी तरह बेचारा यूं करके ना बैठा होगा, यूं ऐसा ही होगा, क्या कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर, ये बात तो है। मैं ये समझती हूँ। आपको पता है आपके मुल्क में अगर ये प्रॉब्लम है, अगर इतनी जल्दी नहीं आप नौकरी कर सकते तो हो, फिर लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ही वो कुछ, इससे बेहतर है वो सुसाइड कर ले। बेहतर है। इससे बेहतर ये है कि आप उसको इतना डिमोटिवेट कर लें कि भाई ये अल्लाह इतना पढ़ा लिखा है और तुम ये कर रहे हो। उस दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा एक लड़की ने कहा कि मैंने लोगों से उधार लेके आज मैंने बर्गर की शॉप लगाई है। ओह, क्या बात। मैंने बर्गर की शॉप लगाई है, लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं पहनाया कि मैं किसी से, उसने अपना अर्निंग शुरू कर दी ना, सही है। तो वो बेहतर नहीं है कि वो दुनिया के धक्के खाए। और ये सिर्फ हमारे ही मुल्क में है, अगर आप बाहर जाएं तो पाकिस्तानी वहाँ जाके क्या पेट्रोल पंप पे काम नहीं करते? क्या वो उनके रेस्टोरेंट साफ़ नहीं करते? क्या वो छोटे छोटे काम नहीं करते वहाँ पर तो कोई बेइज्जती नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, सराउंडिंग्स में वो लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। एक लड़का जो बड़ी से बड़ी PhD की डिग्री कर रहा है ना, वो रात में ठेला भी लगा रहा है, लेकिन वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। इसकी बात से मैं बहुत सहमत हुई और मुझे खुशी हो रही, मैंने बहुत अच्छी बात कही। आप यकीन करें कितने पढ़े लिखे बाहर मुल्क जाके बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ उनको कुछ गिल्टी फील नहीं कर रहे। दूसरे मुल्क में आप कुछ, यही वजह है कि लोग नहीं करवा रहे ना, लोग नहीं करा रहे। जी आप मेरे भैया तुम भी बोलो। वहाँ पे लोग तनकीद नहीं करते। हाँ, तनकीद नहीं करते। सबसे बड़ी कहते तनकीद बराए, इसलिए वो इजी फील करते हैं। चार लोग वाली थ्योरी नहीं है ना कि चार लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, वहाँ कोई कुछ नहीं थ्योरी नहीं है। मेहरान भाई ने सही कहते हैं, चार लोग वो वहाँ पे है नहीं। अब वो स्टाइलिंग, तुमने ये कर लिया, तुम इतने पैसे लगा के अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर, ये कसम। रिचर्ड ब्रांसन है, मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ। आइडिया एक बड़ी चीज होता है। हम कल को तो जलते हैं कि वो इतना कामयाब कैसे हो गया, उसने कदम ले लिया। रिचर्ड ब्रांसन बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, तो उनकी फ्लाइट लेट हो गई। सारे जो मुसाफिर हैं वो बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं ये फ्लाइट पता नहीं कल जाएगी। तो अब रिचर्ड ब्रांसन क्या करता है, वहाँ पे प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था, वो जाके उसकी कीमत पूछता है कि ये इस मुल्क में कितने में जा रहा है। जब कीमत पूछता है, अब आके सब मुसाफिरों को बताता है कि भाई देखो इतने इतने डॉलर लगेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके जल्दी पहुंच जाएंगे हम। सारे मुसाफिर उस प्राइवेट जेट में उसके साथ बैठे, उसने पैसा कमाया। वहीं पे उसने उस जेट लाइन को वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस टाइटल दे दिया और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एयरलाइन शुरू हो गई। इस तरह से लोगों के आइडिया यहाँ पे तो जब कोई बन जाए। हमारे देखिए एक चीज़ है, और मुल्कों में क्या होता है, ये बंदा इस हाइट पे है ना, तो उसको अगर कम्पीट करना है ना, हराना है, तो ऐसे यहाँ तक आना। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, इसको हराना है, इसको भी नीचे खींचना। हाँ, खुद ना बढ़ेंगे, टांग खींचना बहुत है। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में अगर कोई टैलेंट आगे बढ़ रहा होता है ना, उसको अप्रिशिएट तो दूर की बात है, उसको किसी तरह गिराने की कोशिश करते हैं लोग। यकीन करिए, हर जगह पर है, कोई एक जगह पर नहीं है। उसको अगर कुछ मतलब करेक्ट नहीं, उसको करेक्ट कर लें कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हो। बेहतर कभी नहीं कहेंगे कि इसको बेहतर कर लीजिए, उसको बोले नहीं तुम तो कर ही नहीं। इतनी खराबियां हैं। एक छोटी सी मिसाल है, अगर मेरे पास टाइम, आई एम सॉरी, कि एक पेंटर थे, उन्होंने क्या किया कि अच्छा, ये आपने बताना है, रुखसाना ज़ैदी काफ़ी देर से होल्ड है, भूलिएगा नहीं, मेरी मैं भूल जाती हूँ वैसे, आप नहीं भूलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना ज़ैदी हमारे दरमियान। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, सॉरी आपने इतनी देर होल्ड किया। ओके। और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, और आपने जो आर्टिस्ट बुलाए वो भी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बात है कि इनके साथ को भी मैं, बल्कि पाकिस्तान की भी फख्र है ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। और अमजद लिनाज साहब से मैं एक बात करना चाहती हूँ। जी जी, बात कीजिए, कैमरा है जी, अमजद भाई बात कीजिए। तो एक तो ये कि बहुत अच्छी आपने खत्ताती की है, बहुत खूबसूरत बेहतरीन है, और थोड़ा बहुत रंगों से मैंने भी खेला है, लेकिन ये इतना नहीं है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपनी दूसरे किस्म की जैसे नेचुरल आर्ट को भी लिया है, इसके अलावा खत्ताती को लिया है। तो ये जो खत्ताती करते हैं, इसकी थोड़ी सी ये चीज़
होती है कि एक तो हम लोग को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें अल्लाह के नाम और ये कि कुरान शरीफ के अल्फाज इसमें मौजूद होते हैं, तो उसकी एहतियात कैसे की जाए और कैसे, और मतलब ये कि थोड़ा सा इसके एहतियात के बारे में बताइए कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना जैदी साहबा, थैंक यू सो मच। जी, ये आप क्या एहतियात करते हैं? ये अल्लाह ताला का जो नाम है उसकी हिफाजत वो खुद करता है। हम कहाँ तक कर सकते हैं? इंसान जो है ना, इंसान की कोई औकात नहीं है। हम क्या ये तो जब से दुनिया बनी है उसने हिफाजत की, वो अपने नाम की हिफाजत खुद करता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। हमें इसका वो फिक्र नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसे जब आप सेल ऑफकोर्स आप लगाते होंगे एग्जीबिशन में, आप अपने डिस्प्ले करते हैं ये प्रेजेंटेशन, तो लोग ख़रीदते हैं, तो क्या कॉस्ट इसकी कम से जैसे हमारे आर्ट्स काउंसिल वाले हैं वो इसकी कीमत खुद लगाते हैं, इसका हदिया खुद लगाते हैं। अच्छा, हदिया देते हैं? हाँ, हदिया वो खुद लगाते हैं आर्ट्स काउंसिल वाले। क्या बात, क्या जो भी जहाँ पे भी आर्ट गैलरीज वाले हैं वो भी अपना वो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अच्छा जी, जी मेहरान, आप सिस्टर कुछ कह रही थी? मैं बता रही थी कि जैसे तनकीद पे बात आ रही है कि उसको तनकीद करते हैं बजाय इसके कि उसको सुधारने के, तो एक पेंटिंग उन्होंने बनाई और बीच में जो है ना लगा दी, शहर के चौराहे पे लगा दी, और उसके नीचे लिख दिया कि इसमें जो खामियां हो वो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। तो रात में सो गए, उसके बाद सुबह उठ के गए कि देखते हैं, उनको उम्मीद थी कि बड़ी तारीफ़ की गई होगी, लेकिन उसमें इतने राउंड सर्कल्स थे रेड से बने हुए कि ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, इतना डिसअपॉइंट हुए वो, और जाके इतना रोए। और फिर अगले दिन उन्होंने कहा होगा कि जो करेक्शन करे तो किसी ने नहीं की, तो ये सब जगह पर तो फिर जब उन्होंने करेक्शन की बात की तो एक भी गलती नहीं थी, क्योंकि किसी को कुछ आता थोड़ी था, गलती निकालना आता है, वो काम करने नहीं आता। जैसे कि हम, लेकिन आप लोगों से मैं बहुत नाराज़ हूँ, आप लोग लेट क्यों आए? क्योंकि आपने बहुत टाइम ज़ाया किया। मेहरान, आप देर से क्यों आए? मैं टाइम पे था। नहीं, गलत, मैंने आपको भी देखा है। अच्छा जी मेहरान, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मेहरान मेरे साथ नेक्स्ट भी फ्राइडे ज्वाइन करना है, ठीक है? आपने भी नेक्स्ट फ्राइडे मेरे साथ ज्वाइन करना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आपने 10 बजे ज्वाइन करना है, पूरे 10 बजे, ताकि हम इनके साथ डिटेल में बात कर सकें। 9:30 बजे हो। अच्छा जी, हम जरूर। अरे डन, बहुत शुक्रिया मेहरान, थैंक यू सो मच। और आयशा खान, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद है हमारे दरमियान हकीम अस्करी साहब, और वो हैं हर्बलिस्ट, और आपको ज़बरदस्त किस्म की हर्बल टिप देते हैं और आपकी सेहत का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। जी वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और ये है हमारा हेल्थ सेगमेंट फ्राइडे को। एवरी फ्राइडे जी हमारे दरमियान वो पर्सन मौजूद हैं जिनका खुद एक नाम है, लेकिन उनका जो रिलेशन है आबाओ अजदाद, जी हाँ, वो सब इस फील्ड से रेलिवेंट हैं, हर्बल से और हिकमत से। और ये बहुत खुशाइन बात होती है कि उनकी औलाद भी उस जो है ट्रैक पे चले और आगे अपने जो अपने बाप दादा का काम को प्रेजेंट करे, ये बड़ी बात होती है। और उनके अंदर एक खुसूसियत ये होती है कि वो उनके नाम के साथ साथ अपने काम को भी बहुत अच्छी तरीके से उसी तरह लेके चलते हैं जैसे उनके वालिदैन ने, उनके वालिदैन तो यही कहूँगी, वालिद साहब ने लिया, उनके दादा ने लिया, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी प्यारी बात होती है कि अपने काम को लेके चलना। मैं शॉर्ट में कहूँगी क्योंकि टाइम, फिर उनका टाइम मुझे समझ में नहीं आती, वो यूं चला जाता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं कायदे खाकसार तहरीक, जी हाँ, हकीम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। इतने सारे इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन बता दी हमें, तो हमें समझ में नहीं आती। एक तहरीक को भी लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, और जी अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं शायर भी हैं, और इन्होंने बाहर मुल्क में भी आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई है। तो मैं क्या क्या इनकी अवार्ड्स भी इन्होंने लिए, तो इनके बारे में मैं डिटेल बताने लगूंगी ना तो आपकी कॉल्स भी रह जाएंगी और इनकी बातें रह जाएंगी। ऐसी बात है जी, अल्लाह का फजल है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू जो है वो हमारा इमराज़ निस्वां है, और इमराज़ निस्वां इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। लोगों, ख़वातीन का ख़ास तौर पर, जो उनकी चेहरा, बाल, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम जो हैं वो, तो ये इनको हम लेकर अब चले हैं। हम हर प्रोग्राम में कोई ना कोई मौजू रखते हैं, लेकिन कॉल्स इस कदर आ जाती हैं कि हम अपने मौजू से बाज़-औक़ात हट भी जाते हैं। तो सही कहा आपने। और इस दौरान में सभी भी जो हैं वो हमारा बड़ा कोऑपरेट करती हैं। नहीं सर, तो आपका शो है, दिस इज योर शो। चीज़ें ये हैं कि
आज हम आपके मौजू को लेकर चल रहे हैं ख़वातीन के वो इमराज जिससे उनके हुस्न, उनकी खूबसूरती, उनका मुस्तक़बिल वाबस्ता है। बहुत वो अच्छी तमाम बात कही। चीज़ें हम लेके आज आए हैं कि ये चीज़ें इंशाल्लाह आप देखिए कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको अपनी सेहत बरकरार रखनी है, और सेहत बरकरार रखने के लिए आपको अपनी ग़िज़ा का तयन करना है। उनमें सब्ज़ियाँ, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। फॉलिक एसिड जो है वो आपकी सब्ज़ियों में, हरी सब्ज़ियों में मौजूद है, जो आपको तरोताज़ा रखता है। आपकी इनटेक में बहुत ज़रूरी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम फल कहते हैं, और आप पानी बहुत ज़रूरी है। सुबह के वक्त में आप उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पिएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन इनटेक करने का तरीका क्या है। वो ये है कि सुबह उठते ही आप नाक पर यहाँ हाथ रखें और दूसरे साथ में रखकर फिर यहाँ से खींचें हकीम साहब कितनी बार? और ये रखें। ये तकरीबन 3 मिनट तक आपको करना है। 3 मिनट तक, ओके। मुसलसल आप रखें, देखिए बॉडी में ऑक्सीजन लेवल आपका बेहतर होगा, आपका साइनस प्रॉब्लम बेहतर हो जाएगा, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी तो पूरी बॉडी जो है वो आपको ऑक्सीजन उसको मिलेगी और खून फ्रेश रहेगा, आपका चेहरा ग्लो करना शुरू हो जाएगा, आपकी उम्र तवील होगी। ये चीज़ें फिर उसके बाद जो है सांस को और पूरे तरीके से खींचकर और इस तरीके से करना है जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ। ये भी आपको 3 से 4 मिनट रखना है। ये करें, ये आपके फेफड़ों को भी खोलेगा और इससे आपको ऑक्सीजन लेवल आपका बेहतर होगा। देखिए दिमाग को भी ऑक्सीजन की बहुत अच्छा, ये ज़रूरत भी होती बताएं है। कि लोगों को कि ये रूम के अंदर की कोशिश करें जहाँ थोड़ी सी हवा वगैरह, हाँ, खुली जगह पर, सुबह खुली में खास फ़ज़ा तौर में, पे बहुत अच्छी जगह। यही है मैं बता रहा हूँ, खुली फ़ज़ा में बैठेंगे जहाँ ऑक्सीजन लेवल आपका वो कंट्रोल होगा। तो ये अमल लाजमी कीजिए। जबरदस्त। ये ख़वातीन के लिए एक बहुत, बल्कि ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए है। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप 2 चमचे जैतून रात सोते वक्त पिएं और 2 चम्मच सुबह उठते ही पिएं। पैरों की तलियों पे मसाज करें, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन हो जैतून तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और उसमें उसका मसाज जो है पैरों की तलों पर नाक में लगाएं और गर्दन के पिछले हिस्से पर ज़रूर लगाएं। ये आपको रोज़ाना की रूटीन में बता रहा हूँ। ग़िज़ा में सलाद, दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। देखें चीज़ ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको परेशानियां लाहक होती हैं, आपका अज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर होती है। हमें इब्तदाई स्टेज पे ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो बच्चियां हैं उनकी माएँ या बड़ी बहनें उनको गाइड करें कि जब वो हार्मोनल उनके स्टार्ट होते हैं, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो वो बच्चियां बिल्कुल परेशान होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनको गाइड करें। और जब वो नाबालिग होती हैं और बलूगत की तरफ आती हैं, बलूगत की निशानी यही होती है। सर आपकी कॉल आ गई, बात तो करें? मैं सबसे बिल्कुल, बुनियादी बात करने चीज़ के ये कि बाद जो मैं बात समझा रहा हूँ मैं वो कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, फिर इनकी कॉल लेंगे, अब जरा वेट कीजिए। कॉलर ठीक जो है वो जी, ज़रा जी, थोड़ा वेट सा करें। इस चीज़ पे आ जाएं कि उनके हार्मोन प्रॉब्लम जो जी, है जी, ठीक है। वो उनकी ज़िंदगी में बड़ी, उनके लिए अगर उनका फौरी तौर पे इलाज ना हो, तबीब से रब्ता ना हो, तो वो मुस्तकबिल में उनके लिए बांझपन की कैफियत होती है, सिस्ट बन जाती हैं, फिलिपिन ट्यूब्स या यूट्रस में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह इसी मामलात से आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि खुल खुला के अपने मौलिद से अपनी पूरी सूरत हाल बताएं। लेकोरिया भी एक ऐसा मर्ज़ है कि जो दीमक की तरह औरत की ज़िंदगी को चाट जाता है, जो चेहरे को बिल्कुल ऐसा हो जाता है चेहरा जैसे कोई हेरोइन का मरीज़ हो, और हड्डियाँ का ढांचा डिम हो जाता है, और जिस्म समझें कि टांगों में दर्द, कमर में दर्द, और जिस्मानी तौर पर वो नहीफ हो जाता है, और उसकी नज़र, दिल, दिमाग, नज़र सब चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और बाज़ तो लोग इसमें बहुत मोटे हो जाते हैं, उनका हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे जैसे मेरे कॉलर्स आ रहे हैं मैं इंशाल्लाह उनको मज़ीद उनको अपने नुस्खा जात से वैसे आपने जो अभी जो ख़वातीन की प्रॉब्लम इतनी डीपली डिस्कस की और उसकी जो बुरे असरात जो बताए ना वो बिल्कुल सही बताए।
देखिए हमारी ग़िज़ाएँ जो है ना, जब हम जेनिक फूड और दीगर मिर्च मसाले अचार चटनियों की तरफ जाते हैं तो ये पॉइज़न आपको, ये जहर है जो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाकर, कभी कभी का तो हो जाता है, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन हमें अच्छा जी, खुद एहसास होना हमारे चाहिए दरमियान कि हम शमशाद- जिंदगी को बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल। करें, नहीं होना चाहिए। ना कि ज़िंदगी को अपना लिए मुसीबत बना लें। और ये चीज़ें हम आपकी गाइडेंस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप दुनिया में रहकर खुशी खुश और रहें, खुश हेल्दी रहें रहें। और अपने मौलिदीन से रब्ता रखें। जी 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 बिल्कुल। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी वालेकुम जी, सलाम। शमशाद फ्रॉम कराची से। जी सर, हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? हाँ बेटा, मैं हकीम साहब पूछना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन एक जोड़ों में मोरों से मेरी तकलीफ जाती है, टांगों में, जी जी। और ये 10-15 साल से मेरा पुराना दर्द है ये। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से। जी जी। गुलिस्तान अच्छा, आपकी उम्र क्या है किबला? हाँ, उम्र मेरी है 55। 55 है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ चलिए, हम आपका आपको- मसला बहुत जो शुक्रिया है। शमशाद, आपने कॉल की, शुक्रिया। अच्छा, ये कि मैं खुद गुलिस्तान जौहर में मेरा मतब है और मैं कराची में हूँ। आपकी खुशकिस्मती है कि जी, आजकल बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपने मतब कर रहा हूँ। गुलिस्तान जौहर में 2 जगह पर बैठ रहा हूँ मैं। मिलीनियम मॉल के सामने अस्करी 4 के साथ अस्करी बैंक के ऊपर, दुबई इस्लामी बैंक के अस्करी बैंक के ऊपर है, एशिया पैसिफिक ट्रेड सेंटर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक। और इसी तरीके से टोयोटा शोरूम के जस्ट अपोजिट लासानिया होटल के पास है पेट्रोल पंप। वहाँ ग्लैमर मॉल मोबाइल मार्केट में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आप तशरीफ़ ले आएँ। और जितने भी पेशेंट चाहते हैं कि वो आना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता करें। मेरे नंबर जो हैं आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। जी, ज़बरदस्त, इन्होंने पूरी डिटेल। अच्छा, एक तो आपके पड़ोसी हैं गुलिस्तानी जो होता है, उनको बहुत कन्वीनियंट है। जी हाँ, बहुत। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, हकीम अस्करी साहब का जो है नंबर भी चल रहा है और आप इनसे जो वैसे सीवियर कंडीशन हो, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव जो है टॉपिक पे गुफ्तगू करें, वो है ख़वातीन की प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। और ये ऐसी बातें होती हैं समटाइम जो है हम आप लाइव तो शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आप वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अभी पूरी अक्कासी की है एक लेडी की कि अगर इस चीज़ों की लापरवाही की जाए तो आपको आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप फ़ौरन इनसे रब्ता करें, इनके नंबर्स ऑलमोस्ट चल रहे हैं। हकीम साहब कुछ बताएं, आज आप ये कि सूखे सूखे समांजने की और इनकी ये जो- चीज़ है कि आज जो है मैं असल में सुहांजने को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ जी, जी। कि इस वक्त दुनिया क्रेज हुई हुई है सुहांजने पर। सुहांजने को क्या कहते हैं? समांजने को कहते हैं, समांजने को मोरिंगा। मोरिंगा। अरे सर ने मेरा इम्तिहान लिया और मैं पास हो गई, मुबारक हो। एग्जैक्टली। मोरिंगा। सुहांजने को मोरिंगा, इस वक्त दुनिया में जितना सुहांजने पर मोरिंगा पर जी, जी, जी। रिसर्च हो रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो आप सोच नहीं देखें, सकते। गूगल पे जाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी। आप यूट्यूब पे देखें, मोरिंगा लिखें, आपको समझ आ जाएगी कि मोरिंगा जो है दुनिया भर में इस वक्त इस पर रिसर्च और प्योर। इसकी अफादियत पर जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन हमारा मुल्क मोरिंगा यानी सुहांजना से नावाकिफ बिल्कुल अभी भी हो रहे हैं। अभी भी ना हाँ, अभी भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये एक ऐसी नेमत है जो हमारे कराची में बल्कि मुल्क भर में बेइंतहा जगह जगह इसके दरख्त लगे हुए हैं। और मैंने जो है वो महकमा ज़राअत और ये इन लोगों से जो दरख्त लगा रहे हैं उन्हें कहा है कि ऐसे दरख्त लगाएं कि जो हमारे हर्ब्स की ज़रूरियात भी पूरी करें, हमारी कौम को भी सेहतमंद रखें, उन्हें फल फ्रूट सब्जियाँ और साथ साथ जो है ऐसी जड़ी बूटियाँ भी मिलें जो बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करें। और उनके लिए सुहांजना जो है वो आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सुहांजना आपके जोड़ों को दर्द को रफ़ा करता है। सुहांजना आपके टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी से। और सुहांजना नेमत है जो आपके चेहरे को भी ग्लो करती है। आजकल जो ख़वातीन इस प्रॉब्लम में है वो सुहांजना का कहवा, सुहांजना का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि चटनी का बनाएं, उसमें सुहांजना के पत्ते, कड़ी पत्ता 50 ग्राम सुहांजना, 50 ग्राम पुदीना और उसमें इलायची छोटी 3 अदद ये शामिल करें, अनारदाना मिलाएं
ये ओए 50 ओए ग्राम। सर मेरे मुंह में पानी आने जी लग हाँ। गया ना, बस यार करें। ये समझे कि ये कैल्शियम है, नहीं मजे की ये होगी बॉडी चटनी के है ना। लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हर रोज़ाना ये तकरीबन खाएं तो यकीन माने 1 महीने के बाद तो आपका चेहरा बताएगा, सुर्ख और सफ़ेद होगा, और बहुत सारी बॉडीज़ की जो है, जो ख़वातीन के इमराज में बहुत सारी चीज़ें को आपसे कंट्रोल कॉलर करेंगी। है अरबाब। अस्सलाम वालेकुम अरबाब। अच्छा काफ़ी देर उन्होंने होल्ड किए, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि बहुत ज़रूरी बात कह रहे थे। अच्छा संवाजना के टॉप टू बॉटम यानी कि उनके पत्ते भी काम के हैं, उसकी जड़ भी काम की है, उसके जो है वो उसकी फली भी काम की और है, उसके और बीज अगर आप जी हाँ। दोबारा लगाएंगे उसके बीज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, अगर जी, कुछ जी, हम लोग बिल्कुल। छोड़ देते और हैं बड़ी 10 जल्दी मिनट, ये ग्रो बहुत जल्दी होता करता है और खूबसूरत है। इसके फूल जो है स्वांजना के फूल भी ये पकते सुर्ख हैं। सुर्ख फूल निकलते हैं इसमें स्वांजना के, और फूलों का भी ये समझिए कि सब्जी में फूल भी डलते हैं। और ये इन फूलों के बारे में मैं बता दूं कि इन फूलों को आप रगड़ें और इसका में एलोवेरा शामिल करके इसका फेस मास्क बनाएं। मैं आपके चेहरे के कील, झाइयाँ, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, राज की बात समझे तो आप ना? बता नहीं रहे, उस दिन जो मुझे बताई थी आपने कहा इसके फूलों को कहते पानी में बॉईल करके हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए जी बेहतर हाँ, है। जी हाँ। ये भी ये बेहतर मैंने बता रहा था कि अभी आपको ये जो मैंने बताई चीज़ें, इसका आप यानी कि वो सब ये कहवा दर- बनाएं, हमारे लिए एक नेमत इसका है। कहवा बनाएं फूलों का, आपके जो है हार्मोन प्रॉब्लम जो है जबरदस्त। डिस्टर्ब रहते हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो हमारे जाएंगे। दरमियान कॉलर है शाजिया। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। शाजिया क्या पूछना है हकीम साहब से आपने? मैंने ये पूछना था हकीम साहब से कि मैं बहुत ज्यादा है ना मोटी हूँ, मेरा 82 किलो वजन है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है। अब मुझे ना घुटनों में दर्द, इधर दर्द तो उधर दर्द ये शुरू है, और कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर था तो मैं सुबह निहार को लहसुन खाती हूँ, तो रोग भी मेरा खत्म हो गया है। बस मोटापे के लिए कुछ बता दें, और मैं आ नहीं सकती, मैं बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर, मैं मतलब आजादी में रहती हूँ, बस मुझे सिर्फ ये बता दें प्लीज। कहाँ रहती हैं आप? गुलशन हदीद गुलशन में। हदीद। गुलशन हदीद। अच्छा ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बार कोशिश करें कि अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन अगर वाकई का आना मुश्किल है क्योंकि दूर का हो सकता है। बहरहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिए। वैसे ये कुछ प्रोडक्ट अगर ये आपसे इनका नंबर चल रहा है, मैं ये समझती हूँ, देखें होम रेमेडी से जो इतना आपका वेट है ना वो तो मैं नहीं समझती डिक्रीज़ होगा। अब वो तो ऐसा ही है, ठीक है, उसको टाइम लगा है। बेहतरीन ये है कि अगर इनसे डिटेल में फ़ोन पे बात करें और वो प्रोडक्ट मंगवा लें जो आपको ये मैं यही prescribe बताने करें। लगा था, यही- मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो आप चीज़ें जो हैं मुझसे मंगवा भी लें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ये आपको बेहतरीन है। होम रेमेडीज़ में मैं बताऊंगा उनका इस्तेमाल करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और पानी इंटेक करें, आप इंशाल्लाह फिट हो जाएंगी। बाकी आप डिटेल में बात करें। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारे इस वक्त जो है बहुत हार्मोन के हवाले से आपने बताना है, जी। लेकिन गुजरावाला से कॉल है, कशमाला, हाँ। बात कर लें हाँ, गुजरावाला बात कर से। लें, जी अस्सलाम गुजरावाला से वालेकुम बात। कशमाला। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ कशमाला। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ, मेरी 21 एज है, तो मुझे तकरीबन 3 साल से ना हार्ट प्रॉब्लम होता है, मेरे हार्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सांस लेते हुए तकलीफ होती है, तो धड़कन तेज हो जाती है, तो हार्ट वाली साइड जो मतलब जो हैंड होता है तो वो पूरा हैंड दर्द करता है, तो हार्ट के बिल्कुल बैक दर्द करता है जहाँ। तो ये मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपके बेटा आप ये बताइए कि आपकी एज 21 साल है? मेरी 21 साल है। हाँ, तो आपके बाजू में दर्द तो नहीं रहता साथ में? बाजू जब मुझे हार्ट में दर्द होता है तो तब मेरे पट्टे से लेके ना बिल्कुल हैंड तक वो पूरी बाजू दर्द करती है और बहुत ज्यादा दर्द करती है। अच्छा, जब डकार आ जाती है आपको तो उस वक्त दर्द खत्म हो जाता है? नहीं है, क्योंकि जब मैं डॉक्टर से चेकअप करवाया ना, उन्होंने सबसे पहले मुझे गैस प्रॉब्लम की मेडिसिन दी थी, लेकिन वो मैंने यूज की है, लेकिन डॉक्टर से मैंने चेकअप बहुत करवाया है, बड़े बड़े डॉक्टर से। ठीक है। आपको हार्ट मसला नहीं है। नहीं, आप बेटा मैं आपको बताता हूँ आपको मसाइल क्या है, मसला क्या है कशमाला, बहुत आपके लिए। शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। एक तो शुमाइला को ये मैं बताऊं कि रात को खाना खाते ही ना सोया करें। कल के तमाम ख़वातीन हज़रात, अक्सर लोग जो हैं रात को खाना खा के सो जाते हैं, या शादी ब्याह से आते हैं तो वो खा के उसी तरह सो जाते हैं। अक्सर हार्ट अटैक जो है ऐसे लोगों को सुबह के वक्त में होता है जो कि बुरक़त ग़िज़ाएँ खाकर सोते हैं, लेकिन शुमाइला को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और गैस का अफेक्ट जो है वो दिल की तरफ जा रहा है। तो शुमाइला एक तो रात को खाना खा के आप चहलकदमी करें, दूसरा अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ और फल, दूध का, दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें,
गोश्त बिल्कुल कम कर दें, और ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त या चिकन ये कम करें, और अगर बकरे का हो तो बहुत पतला शोरबा, घिया, तोरी, शलजम, टींडे उसमें डालें। और ये जो मैं बता रहा हूँ स्वांजना, इसका इस्तेमाल करें, इसका कहवा बनाएं, और सौंफ, पुदीना और इलायची का कहवा उसमें उसके साथ स्वांजने का इस्तेमाल करें, जो मैंने क्या भी बात बताया है, है। ज़बरदस्त। इसके अलावा बेटा आप, मैं बता रहा हूँ शुमाइला, कीमती ये ये अस्करी कीमती। ग्रीन जो है, ये अस्करी कैप्सूल जो है, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये नेमत खुदाबंदी है, ये हमारी मेहनत और काविशों का समर है, क्या बात। समझे ना। ये तकरीबन 100 इमराज में कामयाब तरीन दवा है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। और इसको मैं तकरीबन गुज़श्ता 40-45 साल से मरीजों को दे रहा हूँ। ये इस वक्त दुनिया की सुपर मेडिसिन में शुमार है। ये एक नायाब फार्मूला है, समझे ना। इसमें तकरीबन 101 अद्वियात दुनिया की सुपर हर्ब शामिल हैं। इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान और कैल्शियम, समझिए ना, कैल्शियम है, स्पेरोलिना है, इसमें मशरूम तकरीबन 12 किस्म के मशरूम हैं, और इसमें समझिए कि ये एक वो प्रोडक्ट है कि जिससे दिल, दिमाग, नज़र और असाबी कमज़ोरी, कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर तकरीबन सारी बॉडी के सारे असरात जो है ये पूरी, ये असल में 22,000 फाइटो न्यूट्रिशन जो हैं ये इसमें मौजूद हैं। WHO का एक बाकायदा पेपर आया था कि एक हर आदमी को बॉडी में उसके 22,000 फाइटो न्यूट्रिएंट जो है ज़रूरी हैं। वो फार्मूला यहाँ है, 22,000 जो फाइटो न्यूट्रिशंस हैं वो इसमें मौजूद हैं। ये आप असल में ये काम बॉडी में ये ऐसा करती है कि आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो अगर साउंड हो गया तो तमाम बीमारियों का जो है वो मुकाबला करने के लिए बॉडी तैयार हो जाती है। और जैसे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, बीमारियां का मुकाबला करता है, और ये आपके जिस्म से तमाम बीमारियां उसको ख़त्म कर देती है। ये मैं ये समझता हूँ कि मैं अच्छा, इसकी इन्होंने मज़ीद आपने तारीफ बिल्कुल नहीं बाद सर, में ये और बहुत मज़ीद पावर- करता हूँ, साथ जी, जी। साथ में कॉल्स भी अच्छा, हमारे सुनता दरमियान चला कॉलर भी हैं। अच्छा, इन्होंने कहा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम। जी, हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? जी, मैं सर बात कर रहा हूँ कराची से ना। जी जी। जी, मैंने ये पूछना है कि मेरा वेट ना काफी ज्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है, और पेट भी काफी मतलब बढ़ रहा है। जी। और मैंने कि जिस वजह से मुझे इतनी परेशानी होती है, मोटापा भी काफी हो गया है, और मेदे में, सीने में काफी जलन रहती है मेरे। अच्छा। और इससे मैंने ये पूछना था कि मेरी जो यानी जोजा है ना, उनकी चेहरे के ऊपर ना कील वहां से ज्यादा निकलने, और वो भी काफी यानी कि जिसम उनका हेल्थी होता जा रहा है। तो इस हवाले से कोई हकीम साहब इलाज कहाँ से बोल रहे हैं आप? कराची। जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत मेहरबानी। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ। बेटा आप तो कराची में हैं, आपकी खुशकिस्मती है। मैं आजकल कराची में हूँ, आप मेरे पास मेरे मतब में आ जी। जाए। और इनके लिए मैं एक और चीज़ जो है वो हमारे है अस्करी गोल्ड। ये अस्करी ग्रीन है, ये intake है करते हैं। अस्करी गोल्ड। ये कैप्सूल हैं, ये आपकी जो मीदे जिगर की इस्लाह करेगा, आपका वेट लॉस करेगा, और ये बॉडी की तमाम टॉक्सिन जो हैं वो निकालेगा। ये हमारे अस्करी गोल्ड के नाम से ये कैप्सूल जो है ये है, और ये भी बड़ी मेहनत से तैयार हुए हैं। इसके अंदर कैल्शियम भी है, और इसके अंदर जो है फॉलिक एसिड मौजूद है। तो ये चीज़ें जो हैं बेटा मैं आपको, और अस्करी ग्रीन के हवाले से भी मैं भी आपको बता रहा था। ये चीज़ें बेटा, बात यह है कि ये बेऔलादी का भी हल है। हाय हाय। जिन ख़वातीन को सिस्ट हो रहा है, उस सिस्ट का बेहतरीन इलाज है। और चेहरे की प्रॉब्लम जो है, जिससे चेहरा ग्लो नहीं कर रहा, स्किन मुरझाई हुई है, आपके अंदर पूरी न्यूट्रिशन मौजूद होगी तो यकीन माने आपके बाल भी नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी स्किन भी नॉर्मल होगी, आपकी आई साइट भी नॉर्मल होगी, और आप ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। तो वो ये अज़दवाजी ज़िंदगी मामलात में भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है आपकी बॉडी में जो सेल्स काम कर रहे हैं, अगर वो सेल बीमार हैं तो आप पूरे बीमार हैं।
ये बॉडी में सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा देखिए चीज़ ये है कि आप जो एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि ये एक दवा आती है हिकमत में माहुलैम, ये हकीम भी हुक्मा भी जानते हैं और आप भी। माहुलैम जो है वो तकरीबन बहुत सारी सब्जियों, फलों और कई जानवरों के गोश्त से, जो हलाल जानवर हैं, हरन का गोश्त है, खरगोश का है और दीगर जानवरों के जो है फलों परिंदों के गोश्त का अर्क होता है, उसे कहते हैं माहुलैम। बड़ा मशहूर है, हमने उसी को इसमें कैप्सूल में उसको ड्राई किया है और नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें बारीक तरीन ज़र्रात जो हैं वो इसको बहुत इतना खरल किया कि ये पूरी बॉडी में जैसे ही जाता है ये एकदम पूरी बॉडी में जज्ब हो जाते हैं, मसामात में जज्ब हो जाते हैं और फौरी तौर पे बॉडी को एनर्जेटिक कर देते हैं। अच्छा, ये आपके रेड सेल्स और वाइट सेल्स को भी बहुत पैदा करता है और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया की बेहतरीन दवाओं में शामिल है। अच्छा, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिकमेंड किया है। जबरदस्त सर, फिर बात ही खत्म हो गई, इतना ऑथेंटिक हो गया। हमारे दरमियान कॉलर भी हैं। अच्छा, आपकी इजाज़त है, आपने आज समाजना किया, इतनी तारीफ कर दी समाजने की। मैं डिश बनाने जा रही हूँ किचन की तरफ, टाइम ये ना हो कि मुझे ना मिले आपसे, तो लोग इतनी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, साथ साथ बात कर रही हूँ, साथ साथ में किचन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं जी हकीम साहब से क्या पूछना है आप हकीम साहब से बात करें, हम किचन की जानिब जा रहे हैं और आज हम हकीम साहब की फरमाइश पे समाजने की डिश बना रहे हैं। जी हकीम साहब अब आप बात कीजिए। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बेटा। सर मैं 5 सालों से शादी से हमारे जी ऊंचा बोले ज़रा। मैं सिर्फ 5 सालों से शादी से इलाज में 5 साल से। हेलो जी, हाँ बेटा बात करें। जी अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है जी, मैं आ गई हूँ किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं नाज़रीन आज पहले आपको सॉरी मैं बता दूँ कि क्या क्या है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता चले। ये है हकीम साहब के आज, क्योंकि जब हकीम साहब का प्रोग्राम होता है तो उनकी जो है रिकमेंडेशन होती है डिश। ये है समाजने के पत्ते। हकीम साहब आप देख रहे हैं ना, जी जी, कैमरे में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और जी नाज़रीन बहुत लाइट सी डिश है और ये ज़्यादा देर पकती नहीं है, बहुत झटपट, क्योंकि इसके अंदर खुद इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और इसके अंदर डलेगा सिर्फ हरी जैसे प्याज है, टमाटर है, लहसुन है और ये हरी मिर्चें, दिस वन एंड नमक और जी हाँ पिसी हुई मिर्चें और हल्दी आपके टेस्ट के मुताबिक। हमारे दरमियान कॉलर है अमीना और आपने इसमें डालना है सिर्फ ऑयल और ये जस्ट झटपट बहुत मज़ेदार किस्म की पकती है, इसको ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं। अमीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अमीना, आपने हकीम साहब से क्या बात कहनी है? मैंने ये बात करनी कि मेरे गले का मसला है। जी बात कीजिए आप हकीम साहब से, प्लीज़ कॉल लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरे बच्चे 30 साल हो गए, मेरा गला बहुत वो हो गया, गदूदें हो गई हैं और मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। अच्छा, आपके जो है टॉन्सिल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, समझिए? नहीं वो गदूदें हो जाती है ना, वैसे हो गई हैं, बहुत फूल बहुत अजीब सा लगता है। हाँ इन्हें कुछ नहीं है। हाँ इन्हें गदूद भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है, आप मेरे पास आ जाएं। कराची से बोल रही हैं? जी जी कराची औरंगी टॉप से। ठीक है बेटा, आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको जो है ये चीज़ जो मैं भी अस्करी कैप्सूल दिखा रहा था ग्रीन, समझिए ना, ये भी आप लीजिएगा। ये गदूदों का बेहतरीन इलाज भी है। इसके अलावा आप मुझे चेकअप करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएँ। ख़वातीन हज़रात को एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि व्हाट्सएप पे भी मुझे अपनी दुनिया भर से जितने मरीज़ हैं वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। दीगर शहरों के लोग भी व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करें और यहाँ से हम बज़रिया पार्सल जो है वो दवाएं उनको भेजते हैं। और जो अभी मैंने अस्करी कैप्सूल बताए हैं ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा ख़वातीन के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमारा ये अस्करी वाटर है। ये अस्करी वाटर जो है ये चेहरे के कील, छाइयाँ, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ भी ख़त्म करता है। ये अस्करी वाटर तकरीबन ये भी पीने के लिए ड्रॉप्स इसके हैं जो अंदर से मैदे को भी टॉक्सिन्स ख़त्म करते हैं और ये आपके बॉडी के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये अस्करी वाटर के नाम से बड़ी हमारी मशहूर ज़माना एक प्रोडक्ट है।
जो इस वक्त मार्केट में हम इंशाल्लाह करीब देंगे, या आप बराह रास्त हमसे मंगवा सकते हैं। ये चेहरे पे लगाते हैं जिससे चेहरा ग्लो करता है, चेहरे के टॉक्सिन्स और दानों के निशानात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जो ख़वातीन इस चीज़ को देखें, और ये मेल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये बालों में जो आपके फंगस हो जाता है जिसे बाल छर कहते हैं, वो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है दवा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो भी करवाता हूँ। मैं पानी का एक गिलास मुझे चाहिए, और ताकि मैं आपको ये बताऊँ कि ये अस्करी ग्रीन जो है ये क्या चीज़ है। इस दौरान में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ जो कि एक इंतहाई एंटीक है। ये वो ख़त है जो इस नवाब खैरपुर मीर सिंध मीर हशमत अली ख़ान, नवाब मीर हकीम अली साहब? नवाज हकीम साहब खान जो है जी, आपको खैरपुर थोड़ा मीर सा मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ किचन में थोड़ा सा आ जाए ना, ताकि कैमरे को जरा सा ये भी थोड़ा हो मैं ज़रा जाए। आता हूँ, आप थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट जी, जरा सा एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी देर बेचारे ने होल्ड की है। अच्छा नाज़रीन, मैं कॉलर साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम, जरा 2 मिनट रुक जाए। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, पहले उनसे बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, ज़रा सा कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइएगा। जी अली बात कर रहा हूँ कराची से। 2 मिनट आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें। अस्करी साहब आप आ जाएं किचन में। जी जी आप आ जाइए जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। अच्छा जी नाज़रीन, मैंने जस्ट ओनली, अदील भाई ज़रा से दिखाएगा, जस्ट ओनली मैंने हल्का सा इसमें प्याज डाला है, लहसुन डाला है, और हरी मिर्च जो बहुत फ़ायदेमंद होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हरी हरी चीज़ें, तो हरी मिर्च हमने डाली है और उसको ज़रा उसका फ्लेवर आने दिया हरी मिर्च का, और हस्बे ज़ायका पीसी हुई मिर्च और नमक डाला है, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप समझें कि पता नहीं क्या है, ऐसा सभी ने डाला है। जस्ट प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और हरी मिर्च को थोड़ा सा उसमें फ्लेवर ऑयल में आने दिया है, और मैंने डाल दिए टमाटर, और टमाटर बिल्कुल गल गए, ठीक है। और ये होती है जस्ट ओनली 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, और आपकी ये अब ये डल रहे हैं सवांजना के पत्ते, थोड़ी सी लाइट हल्की कर लें ताकि ये जोरों नीचे ना लग जाए, ठीक है। हकीम साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप सब्जी बनाएं, कोई भी बनाएं, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं। हाँ जी, जैसे बना रही हूँ समझिए ना, इसके मतलब ये है कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स कायम रहें और इसके अंदर जो है ग़िज़ाइयत कायम रहे। तो ये स्वांजना जो है ये ग़िज़ा और दवा की दवा है। ये खाने से आपके ये समझें कि आपके अंदर जो है बड़ी ताजगी पैदा होगी, और ये ख़ास तौर पे आप बूढ़ों के लिए बहुत एक नेमत है, जो कि जोड़ों का दर्दों में भी और दीगर चीज़ों में बड़ी, जो मैंने भी बताया है। हकीम साहब पिछली बार जब मैंने वो आपने देखा होगा लोग ना ये जो सवांजना की फलियां जो है ना उसकी अक्सर अभी तो अब तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस दे रही है। पहले हमारी वालदा बनाती थी, मूंग मसूर की दाल हो या चने की दाल, बिल्कुल बिल्कुल बुजुर्ग बनाती थी उसकी वो गिटलियां सी मतलब कटिंग करके ना, बिल्कुल, और उसके बाद वो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। मैंने लास्ट टाइम आपने बनाई थी ये, और बताया गया था। इसी तरीके से जो है ये भी एक जो है आप इसको इसमें ज़ीरा भी डलता है जी जी, इसमें लहसुन है, टमाटर हैं, और बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ा। अच्छा आप अपने कॉलर से बात कर लें, वो काफ़ी देर बेचारे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी, कहेंगे मेरी बहन मुझे भूल गई है जी, आप बात कीजिए हकीम साहब से। जी जी हकीम साहब, मैं राज अली से बात कर रहा हूँ, मखदूम बिलावल कराची से। जी जी फरमाएं भैया। मोटापे का जो आप बता रहे थे हकीम साहब, इसमें फिर बात चेंज हो गई आपकी जी, तो उसका कोई नुस्खा वगैरह बता रहे थे आप, तो बीच में हमारी दूसरी बहन ने कॉल करके आपको दिल का वो पूछा था, तो काइंडली वो अगर आप बता देते। हाँ जी, मैंने उनको वो क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि दिल का मसला नहीं है, उनको मसला जो है वो उनका मैदे का मसला है। गैसेस जो हैं वो दिल की तरफ जाती हैं, उसकी वजह से वो उनको दिल में प्रॉब्लम होती है, महसूस करती हैं। वो अपने मैदे का इलाज करवाएं, और मैदे के लिए जो कुछ चीज़ें हैं कि जो सौंफ, पुदीना, इलायची जो है इसका कहवा बनाएं। सौंफ एक चम्मच, पुदीना 20-25 पत्तियाँ और 2-3 इलायचियाँ डाल के उसको बॉईल करें 3-4 गिलास पानी डाल के, और जब पिए तो उसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच मीठा सोडा यानी सोडा बाइकार्ब शामिल करें। तो इंशाल्लाह ये है कि रात को खाना खाते ही ना सोया करें, और दोपहर में फलों का इस्तेमाल रखें, दूध दही का इस्तेमाल रखें, अदरक, ज़ीरा और पुदीना खाने में ज़्यादा खाएं।
ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम हो मज़ीद मुझसे दवा मंगवा लें इनसे। अस्करी ग्रीन का मैंने बताया, तारुफ करवाया, इसकी ज़रूरत इन्हें बहुत है, बजरिया डाक मंगवा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मुसव्वर कराची से बात कर रहा हूँ जी। जी हकीम साहब से बात कीजिए। हकीम साहब से ये पूछना कि हमारा मैदा काम नहीं करता जी, जिगर काम नहीं कर रहा, कमजोरी बहुत रहती है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? हेलो जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारी कम से कम 59 साल है। अच्छा, शुरू से काफी अरसे से ये मसला है कि मैदा काम नहीं कर रहा, भूख लगती नहीं है, खाना एक रोटी खा के पूरा 24 घंटे निकल जाते हैं। देखिए अभी आपको मैंने आप उसमें रहिए, आप लाइन पे आपका बहुत शुक्रिया। इनको हाँ बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको जी, इनको बताएंगे हकीम साहब। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं अभी थोड़ा सा जिक्र कर रहा था जो आपको बताया गया है। आप मेरे पास मेरे मतब पे तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए बेहतरीन दवा देता हूँ और आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपकी भूख भी लगेगी और जिन जिन चीज़ों का भी मैंने जिक्र किया है, फल फ्रूट सब्जियां, दूध दही मक्खन वगैरह, ये ग़िज़ा में शामिल रखें। पान सिगरेट तंबाकू अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसे अवॉइड करें। और इंशाल्लाह अब जैसे ये स्वांजना की ये बनाई जा रही है डिश, ये भी घर में बनाएं, इससे आपका जो है बॉडी बेहतर हो जाएगी। और अच्छा ये बताइए, स्वांजना को लोगों को बताएं कि क्योंकि बहुत अच्छा तरीका होता है, इसे लोग कहीं धूप में ना सुखाएं। जैसे आपने अपनी बॉटल में रखा हुआ है, इनका तरीका समझाएंगे किस तरीके से? मैं अभी दिखाता हूँ कि जो हमने स्वांजना को ड्राई किया है, सुखाया है, वो तो उसकी ग्रीनरी कायम रहती है। धूप में सुखाने से इसके जो है अफादियत कम हो जाती है। और इसके अलावा ज़्यादा कोशिश करें कि ताज़ा, अगर स्वांजना अमूमन दख्त हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैं, आप उसे मैं कहता हूँ कि करीब ये होगा कि स्वांजना जो है वो आपको उसके गिर्द जो है गार्ड बैठाए हुए होंगे लोगों ने कि इससे पत्ते ना तोड़ें और इससे वो ना करें, क्योंकि इंतहाई कीमती और चीज़ ये बनती चली जा रही है। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों क्योंकि स्टीम के ऊपर थोड़ा सा इसको बनाएं, क्योंकि वो क्या है कि हमारे पास अगर किसी ने तवे के ऊपर भी रखना हो, क्या बात है, ज़बरदस्त है। ये 5, 7, 10 मिनट की डिश जो है ये तैयार हो जाती है। इसको ज़्यादा अच्छा अभी ये असल में हम लोग जो है ना, वो जब पत्ते ज़्यादा हैवी थे ना तो ये प्लास्टिक बेचारा काम नहीं कर रहा था अब ये बेचारे अब वैसे हुआ, बिल्कुल झुलस गए, अब ये काम कर रहे हैं अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं, सॉरी एक मिनट, ये साइड पे हम रख लें जी। आप अपनी, ताकि आपके अपने प्रोडक्ट भी दिखाएं जी। इस वक्त नाज़रीन हकीम साहब मेरे साथ ऐसा देखने आए कि भाई सभी पका भी रही हैं कि नहीं, ऐसे ही बता रही हैं मुझे। हाँ अच्छा मैं आपको बताती हूँ, सिंपल इज़ दैट। आप इन पत्तों को सिर्फ तोड़ें, काटें नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हल्का सा। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कुरतुलैन हमारे दरमियान मौजूद है। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? जी डॉक्टर से पूछना है कि वालदा के हिसाब से उनको फालिज का अटैक हुआ था, पर एक साइड बिल्कुल सुन है। ओके, और फालिज के हवाले से। अच्छा बेटा ये बताइए क्या उम्र है वालदा की? वालदा की 34 साल। कितना अर्सा हो गया है फालिज को? 1 साल हो गया है, पर एक साइड बिल्कुल सुन है और काम भी करता है, चुभन भी है, हर वक्त चुभन है। आप कराची से बोल रही हैं? जी कराची से बोल रही हूँ। अच्छा, अपनी वालदा को मेरे पास लेकर आइए, मेरे मतलब का जिसका मैंने अभी जिक्र किया, एड्रेस आपको बताया है। और मेरे जी हाँ, एड्रेस कहाँ है? अभी फिर से बता दीजिएगा एड्रेस। नहीं आप दोबारा ये देख लीजिए, मैं गुलिस्तान जौहर में बैठता हूँ और फ़ोन नंबर मौजूद है, आप मुझे फ़ोन पे रब्ता करके आइए। आपको एड्रेस अभी भेज देंगे, आपको उसमें मैसेज आ जाएगा। तो जितने कॉलर्स इस वक्त फ़ोन कर रहे हैं उनको सबको हम मैसेज भेज देंगे अपने एड्रेसेस का, और जो बाद में मशवरा करना चाहें वो मशवरा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे लोग ये मुझसे कह रहे थे कि जी आपने जो ख़तूत हैं, जो ये देखिए, ये लेटर मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्लोज कीजिएगा इसको। ये हकीम अजमल ख़ान का एक ख़त है, बड़ा नादिर है और बड़े सनद है। ये हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी हाज़िक़ुल हिंद, जो कि मेरे दादा थे, हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे, ये उनका ख़त है। जब मेरे दादा लाहौर आए
तो उस सिलसिले में हकीम अजमल ख़ान ने उनको ये सनद भेजी। ये बड़ा तारीख़ी ख़त है जो 100 साल पुराना है। ये आप देखिए। दूसरा मैं आपको इलामा इकबाल का एक ख़त दिखाता हूँ जो कि डॉक्टर इलामा इकबाल का ये ख़त है। ये असल में उस ज़माने में ये एक सनद की हैसियत चीज़ें रखती हैं जो 100 साल पुराना है। 1900 गालिबन ये 19 का ख़त है, यानी पूरा 100 साल पुराना है। इसे क्लोज करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी इसमें। ये मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम ज़फ़र याब अली शाह देहलवी का ख़त के नाम है और ये उनका टाइटल जो है हाज़िक़ुल हिंद जो है हकीम ज़फ़र याब अली का था। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी जो थे ये उनका जो है टाइटल था। अच्छा ये जो है ये सर अब्दुल कादिर ये उनका जो है एक ख़त है जो कि उन्होंने सनद है एक किस्म की, उन्होंने तारीफ़ की है इसमें मेरे दादा की इलाज के सिलसिले में। मेरे दादा जो थे हकीम ज़फ़र याब अली शाह देहलवी 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें मालिर कोटला, हैदराबाद दक्कन, लोहारू स्टेट और उसमें बहुत सारी रियासतें मैं जो अभी बताता चला जाता हूँ। ये भी मैं ख़त एक जो है ये देख रहा हूँ खैरपुर मीरस। ये मीर अली नवाज़, ये मीर अली नवाज़ ख़ान का ख़त है जो कि शाही स्टैम्प है और शाही की जो है। मेरे दादा खैरपुर मीरस स्टेट के बाकायदा यहाँ के भी शाही तबीब थे। 7 रियासतों में ये भी एक रियासत मौजूद है जो उनका बड़ा तारीफ़ी ख़त है जो कि सनद है। तो ये एक कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ी नादिर और नायाब हैं और बहुत सारे ख़तूत हैं जो मैं वक्तन वक्तन आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो कोई कॉल है तो मुझे सर आप ये देखिए खुशबू कितनी प्यारी है। हाँ ये तो लाज़मी अच्छा बात हेलो है अस्सलाम, अच्छा सॉरी कॉल होल्ड पे थी, आपकी बात हो रही थी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी हकीम साहब से क्या पूछना है सिस्टर? हकीम साहब से मुझे मेरे अब्बू का पूछना है, उनको शुगर का मसला है। अच्छा और क्या नाम है, उनकी पैरों में बहुत दर्द होता है और उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनकी वेन्स जो है वो ब्लॉक है। आप कहाँ से? कराची से बोल रही हैं? जी मैं कराची से बोल रही हूँ। अच्छा बेटा, मैंने अभी आपको एस्क्रीग्रीन के बारे में बताया। ये हार्ट की शुगर की बहुत ज़बरदस्त एक दवा है। अपने वालिद साहब को लेकर मेरे पास आइए, मैंने अभी एड्रेस भी बताया है और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी चल रहे हैं। आपके वालिद साहब का हार्ट का प्रॉब्लम जो है, देखें एलोपैथिक अद्वियात जो है इमरजेंसी में तो बहुत अच्छी हैं और इन द लॉन्ग रन मेडिसन के आफ्टर इफेक्ट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। मैं खुद एमडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मैं फिर भी हर्बल साइंसेस को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत हमारे लिए इस वक्त अमेजिंग चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारी बुनियादी तौर पर इमराज से निजात दिलाती हैं। आप इन चीज़ों को नाज़रीन फॉलो करें कि नेचुरोपैथी यानी कुदरती तरीक़ा इलाज जो है, यानी नबी की सुन्नत यह है कि तिब्ब नबवी जो है वो आपके तमाम इमराज को जो है वो ख़त्म करती है। हम उसके फॉलोअर हैं और तब दुनिया में जितने नबी गुज़रे हैं वो हिकमत को लेकर आए हैं। लिहाजा तिब्ब नबवी को फॉलो कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, ये सारी तिब्ब नबवी से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं जो आपके सर के पास बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपकी इलाज और मुआलजे में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अच्छा हमारे दरमियान नूर इलाही कॉलर मौजूद है, लेकिन ये देखिए मैंने उसकी ग्रीन जो हरा रंग है उसको मैंने डिम नहीं होने दिया। नेचुरल रंग है, नेचुरल टून है, कोई मैंने उसको वो नहीं किया। असल में जो पकवान है वो अपनी अफादियत जी सब्जियां ख़ास तौर पर अपने रंग में रहनी चाहिए, उनकी जो है सूरत जो है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग इस कदर भुनाई कर देते हैं और इस कदर उसको पहचान में नहीं आता बहुत सारे कि ये क्या पक्का है। देखो गोभी भी अपने असल रंग में हो, गाजरें अपने असल रंग में हो, और समझिए ना जिस तरह अब ये स्वांजना अपने असल रंग में नज़र आ रहा है, ये एक आपके लिए यानी इसमें पूरी प्रोटीन, पूरी ग़िज़ाइयत, पूरी तमाम चीज़ें मौजूद हैं और खाने पकाने का यही सलीका और तरीका होता है।
और इसके एक बात बताऊं, अगर आपके पास ये सालन अगर आप लोग थोड़ा खा रहे हैं और कुछ बच जाए तो आप इसके पराठे भी बना सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं, बेसन के अंदर भी जी हाँ। इसे यूज बहुत, कर इसके पकौड़े बनाए, इसके पराठे बनाए, इसको। और ये जो समझना है ना, जैसे ये वाला, इसे तो मैं कहती हूँ क्रश करके ना जब ड्राई हो तो जी ये हाँ। बेसन की रोटी में बना के इसमें अंडे डालें। का खरीज है, ओह, अंडे का खरीज में आप सुहांजना डालें। मैं कहता हूँ जैसे हम बता रहे हैं ना, आपकी जिंदगी में सुहांजना ही सुहांजना होगा। और सर जी हमारी दरमियानी कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद करें, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। टीवी का वॉल्यूम देखा ना आपने, बंद नहीं किया, क्योंकि वो दोनों आवाज़ें मिक्स होके आती हैं तो बात नहीं होती। या आप हकीम साहब की सुन लें या आप अपनी सुना लें। अच्छा, ये गिलास दीजिएगा, मैं इसमें नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। प्रैक्टिकल एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये अस्करी ग्रीन के नाम से जो हमने प्रोडक्ट दिखाई है, ये आपकी बॉडीज में किस तरीके से टॉक्सिन्स को निकालती है। ज़रा इस चीज़ को आप मैं ये एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये है आप पायोडीन, जो कि ज़ख्मों पे लगाई जाती है। देखिए मैंने खूब डाल दी इसमें, अच्छा खासा इसका कलर जो है आप देख रहे हैं चेंज हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें अस्करी ग्रीन कैप्सूल खोल के डालेंगे तो देखिए बॉडी से किस तरीके से ये टॉक्सिन, ये अपना पानी जो है ये अपने रंग में वापस आ जाएगा। जी जी देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालता हूँ, ये दीजिए, बड़ा चम्मच कीमती है। दीजिए। हाँ, ये लीजिए। नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा सर, चम्मच से क्या देखें। हाँ, ऐसी ये देखिए, देगा अभी थोड़ी देर तेरी, ये अपने असल, ये देखिए, छोड़ दें अभी थोड़ा सा ना हाँ से जी। इसका कलर जो इसका- है ये ख़त्म हो गया, और ये टॉक्सिन जो है बॉडी से इसी तरीके से ये टॉक्सिन निकालता है। ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये अपने रंग में पानी वापस आ रहा है, ये कलर चेंज हो रहा है, इसकी आदिल तेजी खत्म भाई हो गई। जरा एक स्पून दीजिएगा वहाँ से ना, कोई क्या कुछ चीज़ दीजिएगा, इसको चेक किया जाए। हाँ नहीं नहीं सर, वैसे डार्क कलर से लाइट हो गया। जी, आहिस्ता लाइट आहिस्ता होता जाएगा, चला छोड़ जा दें, रहा छोड़ दें। और ये हाँ हाँ अपने हो असल रहा है, हो कलर रहा है, में हो रहा है वापस इसका। आ रहा है। हमारी तो मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नसरीन। हेलो जी सर, क्या सॉरी नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हाँ बेटा, हकीम साहब से बोलिए बोलिए, पूछिए। फरमाइए। हूँ। मैं बहुत अच्छे से बीमार हूँ। जी मेरे को हत्या हो गया था, उसका इलाज हो रहा था, ऑपरेशन भी हो पा रहा। घुटनों में हड्डियाँ टूटती हैं चूरा होकर, और कुछ चला नहीं जा रहा। वेट ज्यादा था, वो लूज हो रहा है। अब कह रहे ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि मेरा हार्ट का कोई मसला है। हाँ, ये असल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपको पैदा होगी, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर्स नहीं करेंगे। आप मेरे पास आ जाए, कराची से बोल रही हैं गालिबन, और मेरे पास इस चीज़ के लिए एक जितनी भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसकी दवा मैं आपको दूंगा। आप इंशाल्लाह आपका वेट भी नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट भी नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी घुटनों की प्रॉब्लम भी नॉर्मल हो जाएगी। ये मैं इसके लिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोई ऐसा नुस्खा नहीं बताना चाह रहा जिससे मज़ीद आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब ये देखिए नाज़रीन, ये पानी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपना उसका कलर चेंज हो रहा है, ये अपने रंग में वापस आ रहा है जी। ये इसी तरीके से अस्करी ग्रीन जो है ये कैप्सूल बॉडी में काम करता है, जिस्म के अंदर टॉक्सिन जी हाँ, एलिमेंट जी को हाँ। निकाल देता है। यही बिल्कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंसान के जिस्म में जब टॉक्सिन रह जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। असल में बुनियादी चीज़ है, टॉक्सिन का मतलब है फासिद मादा, जहरीला मादा, जहरीले मादे जो आपको बीमार करता है, जो आपके अंदर पॉइजन की सूरत होती है, ये पूरी बॉडी से पॉइजन निकालता है। देखिए इखराज का तरीका है, अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है कि बलगम के ज़रिए फेफड़े साफ़ होते हैं, और इस नज़ले के ज़रिए दिमाग की फासिद मादे निकलते हैं, जो स्टूल पखाने और पेशाब के ज़रिए पसीने के ज़रिए ये टॉक्सिन से निकलते हैं, गंदगी निकलती है। अगर ये अंदर रह जाए जिस्म में, और इसी तरीके से अयाम जो है, माहवारी जो है, वो भी टॉक्सिन्स को निकालती है। तो ये अगर निज़ाम बेहतर हो रहे सिलसिला, तो ये आपके लिए जी बेहतर नाज़रीन, हमारा टाइम जो पता ही नहीं चलता हकीम साहब के साथ बगैर ब्रेक के इतना लंबा टाइम कैसे गुजर जाता समझ में नहीं आती। हकीम साहब नेक्स्ट टाइम क्या आप ये सरप्राइज़ है?
कुछ लेके आ रहे हैं सेगमेंट क्या है? मैं बहुत जबरदस्त चीज लेकर आ रहा हूँ, नाज़रीन इंतजार देखिएगा। कीजिए। मैं कहता हूँ इंतजार जी, कीजिए रहिएगा अगले आप आए प्रोग्राम हमारे का, साथ आपके लिए नेक्स्ट बहुत फ्राइडे को जबरदस्त रहिएगा हमारे साथ इंशाल्लाह, नेक्स्ट। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिए, खासतौर पर अपने वालिदैन का। अल्लाह हाफिज़।